को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं, उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसको उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राज दंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान के भयानक प्रकोप और जलजलाहट की मंदिरा के कुंड में दाग रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह लिखा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। वचन पढ़ेगा नहीं सुनेंगे आशीष हो। आमीन। सब बैठ सकते हैं। हालेलुया। इसलिए बैठते हैं प्रभु को महिमा की तारीफ करते हैं। हालेलुया। 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 सबको मेरी तरफ से, मेरी वाइफ, मेरे चर्च और जम्मू कलीसिया की तरफ से पूरे सबको प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा लगता है जब हम फिर से प्रभु के भवन में होते हैं और उसके वचन को बातचीत करते हैं। आमीन आमीन। हम उसके बारे में बातचीत करते हैं। आमीन। लोगों के बाद बहुत सारे टॉपिक है, अलग अलग टॉपिक है बातचीत करने के लिए। पर धन्य वो लोग जो यीशु के बारे में बातचीत करते हैं। बाइबल बताती है जब उसके बारे में बातचीत करते हैं तो वो खुद उस जगह आ जाता है। हालेलुया। आप उसे बुलाए भी ना, बातचीत करें वो आ जाएगा। हालेलुया। बाइबल बताती है इमाउस की राह पर जब दो जन जा रहे थे तो वो बातचीत कर रहे थे। तो बाइबल कहती है बातचीत करते करते यीशु मसीह उनमें आ गए। इसलिए ही हम यीशु मसीह के बारे में बातचीत करते हैं। हम चाहते हैं वो यहाँ आए क्योंकि हमारा आना व्यर्थ है अगर वो ना आए। हालेलुया। और अच्छा लगता है जब हम भाइयों से बात मिलते हैं। में हम तो प्रभु ने अपने काम को करा। प्रभु ने हर एक चीज, कईयों ने 4 मीटिंग रोकी है या चलते चलती मीटिंग में कईयों ने साउंड की बाहर खींच दी कि ईसाई इस वक्त एक्टिवेटेड हो गए, कल के डीएक्टिवेट हो गए। उनका जो कल का टाइम था उनका कोटा पूरा खत्म हो गया था उनका। लेकिन हमारा आप भी चल रहा है, ये खत्म नहीं होगा, ये अनंत तक चलता रहेगा। हालेलुया। क्योंकि एक टाइम है, हम आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, पर एक टाइम आएगा हम मीटिंग शुरू तो होगी लेकिन वो खत्म नहीं होगी। और ऐसा आनंद, ऐसे गीत, ऐसी महिमा, ऐसी आराधना ना आज तक हुई थी ना कभी होगी। हालेलुया। और क्या ही दिन होगा वो। बाइबल कहती है वहाँ हालेलुया होल्ड हो गए, हर एक खुदा होने वाला है। वो पतरस, पौलुस, ब्रदर ब्रानम, हर एक संत जो प्रभु में सोया है वो हम इकट्ठे होंगे। क्या चुमावड़ा होगा वो, क्या धूम होगा वो जब संत लोग इकट्ठे होंगे, क्या महिमा होगी वो, क्या आमीन हालेलुया होगा वो। आज हम यहाँ पे आमीन हालेलुया कहने से कतरा सकते हैं, अपने गले को बंद कर सकते हैं या अपने हाथों को ऐसे कर सकते हैं, तब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या होती है, हम इतनी बातों को जानते हैं, इतनी बातों को समझते हैं कि जब वो बात दोबारा आती है तो हम सोचते हैं इसमें हमें कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बात हमें पता है। और शैतान अपने गले को रोक के सकता है। आमीन। सच बात है, आप समझे। लेकिन ये पूरा कोर्स है, आप एक ही डोज लेके नहीं बैठ सकते, आपको सेम डोज बार बार लेनी पड़ती है जब तक पूरा कोर्स खत्म ना हो। तो ये सेम डोज आपको बार बार लेनी पड़ेगी जब तक कि आपका पूरा कोर्स खत्म ना हो, आपके परफेक्शन का कोर्स खत्म ना हो, आपके लपालकपन का कोर्स खत्म ना हो, आपको पूरा तैयार ना होगा रैप्चर में जाने के लिए। डोज आपको लेनी पड़ेगी और डोज लेने के लिए मुंह खोलना पड़ेगा, आपको अंदर लेके जाना पड़ेगा, आमीन कहना पड़ेगा, आराधना करनी पड़ेगी। और एक ऐसी मीटिंग होगी जिसमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि करिए, अब तो होगा, तब होगा। आमीन आमीन। और वहां का प्रचारक जो मामूली नहीं होगा, वहां के मनुष्य नहीं आने वाला, आपका फेवरेट प्रीचर नहीं आने वाला, वहां पे एक ही आने वाला है और वो महान प्रचारक, महान रखवाला, महान प्रभु यीशु मसीह। और वही यीशु मसीह आज फिर से यहाँ है। कहते हैं यीशु होता है वहाँ शोर होता है। आपके आप मुझे बताएंगे आप सुनना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं कि नहीं, आप आमीन हालेलुया कहना चाहते हैं कि नहीं।
माइक के बिना भी इतना चिल्ला पाऊंगा, मेरा गला खराब होने के बावजूद, कि हम फिर से महिमा कर पाए, आराम न कर पाए। आप शर्माइए मत चिल्लाने से, आप शर्माइए मत, आमीन हालेलुया कहने। ये शर्म की बात नहीं है, नहीं, हालेलुया। और कईयों के लिए मजाक का पात्र है। जैसे मैं बता रहा था दिल्ली में कि ईसाइयों के लिए हालेलुया मजाक का पात्र है, ईसाइयों के लिए, बाकियों के लिए नहीं है। वो भी आपका मजाक में हो सकते हैं। मैंने देखा है कईयों, जैसे हमारे मोहल्ले में कॉलोनी में था, एक दूसरे जब दूसरा जा रहा था तो वो कह रहा था हालेलुया, मैं मजाक में उससे बातचीत करे, वो दोनों ईसाई थे। तो मैं इससे पहले कि मैं मेरे से बड़े थे दोनों, इससे पहले मैं कुछ कहता हूँ मुझे देख के निकल गई, मुझे पता ये पकड़ लेगा, और मुझे जमसी की गिर गई, जमसी की और निकल गई। और मैं उनसे कहने वाला था अगर हालेलुया का मजाक उड़ाने पर भारती सिंह, फराह खान या रवीना टंडन पे FIR हो सकती है, तो आप पे क्यों नहीं हो सकती? आप इसलिए नहीं हो सकती कि आप ईसाई हैं। ना मजाक कर सकते हैं, इसलिए मजाक करने के लिए आपको ईसाई होना चाहिए, नहीं FIR ना हो, ऐसा नहीं है। अगर जो सजा उनके लिए रखेगी तो वो उनके लिए भी होनी चाहिए। और यही प्रॉब्लम आ जाती है मैसेज बिलीवर से, उन्हें ये संदेश या वचन मजाक का पात्र लगता है, और वो मजाक करते भी हैं, बदनामी करते भी हैं, इसे ना जी के, इसकी गवाही ना दे के। अगर हम इसे जी नहीं सकते, अगर हम इसके लिए महिमा का कारण नहीं बन सकते, तो हम निंदा का कारण भी ना। और वो तो मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उन्हें मतलब नहीं पता है। हालेलुया। जैसे मैं एक बार बता रहा था कि आप अब चाइनीज भाषा बोलूंगा तो वही समझेंगे जो चाइना से आया, चाइनीज से समझेगा। मैं अगर तेलुगु बोलूंगा तो वही समझेगा जो आंध्रा से आया। इसे हालेलुया वो समझ नहीं सकते क्योंकि ये स्वर्ग की बात है, और इन्हें वही समझेगा जो स्वर्ग से आया, वही बोलेगा जो स्वर्ग से आया, वही कहेगा जो स्वर्ग से आया। दुनिया की ये भाषा नहीं है, ना दुनिया से समझ सकती है, पर धन्य वो लोग जो समझते हैं, जो बोल रहे हैं, इसके साथ खड़े हैं, उस वचन के साथ आप भी खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे इन्होंने बता रही थी कि जैसे बहुत सारी चीजें हुई, वहां पे भविष्यवाणी की गई, ये कभी मां नहीं बन सकती। देखिए भविष्यवाणी करने का वरदान उसके दिलों को दिया गया, शैतान को नहीं। वो भविष्यवाणी नहीं होती, वो डराना होता है, वो कहना नहीं होता, डराना होता है। क्योंकि वो मधुमक्खी सिर्फ डरा सकती है, डंग नहीं है उसमें, क्योंकि उसका डंग पहले से तोड़ा गया है, और ये मसीह ने वो डंग तोड़ दिया है। ऐसे फटफड़ा सकती है, बोल सकती है, घूम कर सकती है काम में, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। हालेलुया। इसलिए आपको जो वो अब प्रे करी भी जाती है, बात पूरी हो भी जाती है, परमेश्वर आपको प्रतिज्ञा देता है, आपको वादा देता है, तो आप उस वादे में बने रहें। बात पूरी होने से पहले कितने सुन रहे हैं? अगर कहीं जब यरीहो की दीवार गिरने वाली थी, उन्होंने तब नहीं चिल्लाया जब दीवार गिर गई, वो पहले चिल्ला रहे थे। मतलब दीवार गिरने के बाद चिल्लाहट नहीं थी, उनकी चिल्लाहट ने दीवार गिराई थी। जब पहला दिन दौड़ लगा रहे थे और तुरियां बजा रहे थे, दीवार वैसे की वैसी बनी हुई थी, दूसरे दिन भी वैसे की वैसी ही थी, कोई सिम्टम नहीं था, कोई ये नहीं है कि दरार पड़ रही हो, कहीं से सीमेंट उतर रहा हो, कहीं से ईंट निकली हो, ऐसा कुछ नहीं था। वो जितनी मजबूत हो सकती थी वो उतनी थी, लेकिन वो उस वचन को पूरा कर रहे थे जो यहोशू ने उनसे कहा था, और उन्हें वैसा ही बताया था जैसा परमेश्वर ने उसको प्रकट किया था। इससे जब प्रेयर हो जाती है, प्रतिज्ञा मिल जाता है, वादा मिल जाता है, तो आप वादे पे टिके रहे, वो बात पूरी होने से पहले ही आराधना में बने रहे। आमीन हालेलुया करें, फिर भी उसकी महिमा करते रहे, स्तुति करते रहे, कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की दीवार गिरे या ना गिरे, प्रभु की बच्चा मिले या ना मिले, प्रभु की और उसी स्तुति में हम बने रहे, उसी वादे पे हम बने रहे। सिम्टम दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे लेना देना इसमें है कि परमेश्वर ने कहा है होके रहेगा, वो होके ही रहेगा, वो होके ही रहेगा। वो अपना वचन भेज के
चंगा करता है। इसे चंगाई का अगर वचन आता भी तो उसमें बने रहे। सिम्टम नहीं दिखता लेकिन आमन आराधना में बने रहे। आपकी आराधना उस वादे को पूरा करेगी, आपका विश्वास उस वादे को पूरा करेगा। हालेलुया। जब राफेल हुआ नहीं तब भी जैसे रात को 9:15 बजे लगभग पैदा हुआ और जैसे ही वो लेके आया सीधा आईसीयू में नीकू में ले गए। जैसे वो क्योंकि बच्चों का जो आईसीयू से नीकू गया था मुझे भी तभी पता चला और नीकू में ले गए तो बच्चे को हम देख नहीं पाए। हमारे वहीं खड़े खड़े एक बच्चा और पैदा हुआ हॉस्पिटल में, उन्होंने उनकी फैमिली को दिया, उसकी फैमिली ले ली। तो अभिषेक कहता भैया इनका बच्चा दे दिया, ये हमारे बाद हुआ, हमारा वाला दिया नहीं, वो सीधा नीकू में ले गए। तो मैंने डॉक्टर से पूछा जबरदस्ती कि क्या हुआ, फिर कुछ चेक कर रहे हैं कुछ, हम तो फिर आपको देंगे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा सब पता चल गया कि बेटा हुआ। तो कॉल आ रहा है भैया फोटो भेजो, ये करो। फोटो मैं कैसे भेज सकता था जबकि बच्चा मैंने खुद ही नहीं पकड़ा था, मैंने खुद ही नहीं देखा था वो कैसा है। और सीधा निकू में ले गए। थोड़ी देर बाद 3-4 घंटे बाद, लगभग 3 घंटे बाद डॉक्टर आता है और कहता है कि आपके बच्चे को वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम है कुछ, ये ग्रंटिंग या कुछ पता नहीं क्या उन्होंने कहा कि ग्रंटिंग कर रहा है, इसमें प्रॉब्लम है, इसको वेंटिलेटर में शिफ्ट करना पड़ेगा और 1 दिन का जो खर्चा है वो 10,000 है। तो मैंने अभिषेक को बुलाया, अभिषेक ने बातचीत करी और वो तो है ही फिर वैसा, वो कह रहा भैया आप ऐसा करो बाहर जाओ। सबको बाहर डॉक्टर को पकड़ा उसने, नीको में जाके डॉक्टर से बातचीत करी पूरी, कह रहा भैया मैंने उससे निकलवा ली ये बात। वो कह रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2-3 दिन में बच्चा ठीक हो जाएगा, ये सिर्फ हॉस्पिटल वाले पैसे बनाने के। तो कह रहे वो कह रहा नहीं हम ऐसा करते हैं, हम सरकारी हॉस्पिटल में शिफ्ट करें। डॉक्टर कहता है लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में कैसे शिफ्ट करेंगे, दूसरा डॉक्टर कहता है जो बड़ा डॉक्टर था, कह रहे नहीं वो बच्चा अभी नीको में है तो इसलिए आपको, वो कह रहे नहीं हम सरकारी हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे। जैसे ही शिफ्ट करके गए 3 दिन में वहां पे ऑक्सीजन पे था और वो कह रहे थे वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा, वहां पे उसको ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं पड़ी और 3 दिन के बाद बच्चा हमारे यहाँ कुछ भी नहीं। और इसलिए जब मैं नाम ढूंढना था तो मुझे ये लगा कि परमेश्वर ने इसे चंगा किया और इसका नाम राफेल ही होगा। राफेल का मतलब राफा, यहोवा राफा का चंगाई देने वाला, और एल का मतलब एलोहिम का एल, यहोवा ने मुझे, इलोहिम ने मुझे चंगा किया और इसी ये नाम रखा गया। और वैसे ही वो तरोताजा है, उतना ही एक्टिव है जितना हो सकता है। शैतान कुछ भी नहीं कर पाया, प्रेज़ द लॉर्ड, देख सकता है, हालेलुया, वो वादों को पूरा करते देख सकता है, आमीन, लेकिन आपको उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। बातें बहुत होती है, बातें कोई भी कर सकता है, कोई भी करेगा। मसला ये कि जब टाइम आता है उस टाइम में आप खड़े होते हैं। सही बात है, क्या हम खड़े होंगे? जैसे नबी बताता है कि जब से मीटिंग चलती में सिस्टर को ले आया वो जिसकी डेथ हो गई, बिली पॉल बताता है कि मैं पीछे खड़ा था ऐसे, पापा मुझसे कहते हैं बिली प्रेयर करो, मेरे पापा मर गई हो। तो बिली पॉल टेस्टिमनी देता है कि देखिए बाइबल में हमने पढ़ा कि यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया 4 दिन में। कह रहे वो कहना मैंने मैसेज सुना था नबी का कि यीशु मसीह फ्यूनरल सर्विस नहीं करता था। आमीन, सच है, वो फ्यूनरल सर्विस नहीं करता था। आमीन, वो जिस डेथ पे जाता था उस मुर्दे को जिंदा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ऐसे आमीन। कह रहे लेकिन हम विश्वास करते हैं इसमें, कितने विश्वास करते हैं कि लाजर जिंदा किया है? सब करेंगे, वो यार की बेटी जिंदा सब करेंगे, वो विधवा का पुत्र जो अर्थी पे जा रहा है सब करेंगे। कह रहे मैं भी करता हूँ, मैं आज भी करता हूँ, तब भी करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। लेकिन बात आई उसी विश्वास को लेके उसको करने की, तब सही बात है, तब हिम्मत ही नहीं हो पाई कि हम जाएं और मुर्दे पे प्रार्थना करें। सही बात है। फिर मेरी बात आता है ऐसा ही हुआ था जब वो लड़की आई थी जिसकी आंखें नहीं, आई बॉल नहीं था। कह रहा देखे पापा अगर अंधी होती ना प्रेयर करते, आई बॉल ही नहीं। फिर उसे डांटा है, बिली प्रेयर करो। मेरे पापा मैं कह रहा ऐसे देखने शुरू हो गया, बोले बिली फिर बाप तो बाप ही होता है, समझ जाते हैं ना। तो मैरी उठ के खड़ी, जी ब्रदर ब्रानो,
में बने रहिए, विश्वास में खड़े रहिए, वचन में खड़े रहिए, उसके वादे पे धीरज बना के चलते रहिए। प्रॉब्लम थ्योरी सुनने में नहीं है, ठीक अच्छी बात है, पर प्रॉब्लम ये है कि जब वो थ्योरी को प्रकट करने का टाइम आता है, खड़ा होने का टाइम आता है, तब हम बैकआउट कर देते हैं। ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। पवित्र आत्मा पाना है, सबको पता है, यहाँ पे सबको पता है, इस मैसेज में सबको पता है कि पवित्र आत्मा पाना जरूरी, उसके बिना हम रैप्चर में नहीं जाएंगे। तो प्रॉब्लम ये है, थ्योरी सुन के कुछ नहीं होगा। जब टाइम आता है, आप थ्योरी ये नहीं कह सकते मेरे पास प्रकाशन है, मेरे पास थ्योरी है, ये है, वो है। जैसे मैं बरेली बता रहा था, सांड आ गया अब ब्रदर ब्राह्मण के सामने, और नबी ये कह रहा है, देखिए तू सांड है, तुझे पता है मेरे अंदर बीज है, मैं पुत्र हूँ, मेरे पास प्रकाशन है गर्जनाओं का, मेरे पास ये है, मेरे पास मैसेज है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो टाइम नहीं था वो करने। सांड वो क्या करता, फिर आपको समझिए उसको क्या करता, वो तो पहले मार चुका था कहीं। वो टाइम नहीं था क्या उसे मैसेज में, वो टाइम नहीं था कि उसे बताया था कि मेरे बीज में, मेरे प्राण में जो बीज है वो पहले से ठहराया हुआ है, मैं पुत्र हूँ, ये है, वो है। वो टाइम नहीं है, वो टाइम है उसको मैनिफेस्ट करने का, एट द पॉइंट, ऑन द स्पॉट, उसी वक्त। और यही प्रॉब्लम है, सब चीजें आती हैं और हम कर नहीं पाते, हम उसे कर नहीं पाते, क्योंकि वो देखिए बीज हैं हम मुझे विश्वास है आप सब बीज हैं, हम चुने गए तभी तो यहाँ हैं, हम बुलाए गए तभी तो यहाँ हैं, नहीं हम पहले से ठहराएंगे, हमारा नाम किताब में तभी तो यहाँ है, हम बीज हैं, सही है, पर बीज फलने लाता जब तक कि वो गले ना, जब तक कि वो सड़े ना। हम वो नहीं करना चाहते, हम बीज ही बने रहना चाहते हैं, लेकिन भूमि दाना जब तक गिर के मरता नहीं है तब तक वो फल ये सही बात है। हम उन चीजों को कर नहीं पाते जो हमारा मेन मकसद है, जो हमारा पर्पस है, जो हमारा पॉइंट है कि ये है जो जहां पे मसीहत को प्रकट करना होता है, हम नहीं कर पाते। लेकिन चर्च में आके सब करेंगे, जहाँ पे जो नहीं भी आप किसी हिंदू को भी ले आए बिठाए, वो भी ताली मारेंगे क्योंकि सब मार रहे हैं। सही बात है। जो पास्टर बोलेगा आंखें मत, तो वो भी करेगा, उसे पता नहीं क्यों, वो करेगा क्योंकि स्पिरिट है यहाँ पे, जैसे स्पिरिट है वैसे उसे चलाएगी, क्योंकि ये चर्च स्पिरिट है, ये होली स्पिरिट नहीं है, चर्च स्पिरिट है। आमीन आमीन। आप पेंटिकॉस्टल में देखिए, वहाँ पे सब अन्य भाषा बोलेंगे, उसी पेंटिकॉस्टल को यहाँ लाइए, जब हमारे गाने बजेंगे वो अन्य भाषा नहीं बोलेगा, क्योंकि वो पेंटिकॉस्टल स्पिरिट है, वो स्पिरिट सबको लेके आएगा। और जैसे ढोलक बजेगी वो पवित्र आत्मा आएगा, वो पवित्र आत्मा ये स्पेशल कैटेगरी है जो सिर्फ ढोलक पे आता है। ढोलक बंद तो देखिए आप अन्य भाषा बोलना वो बंद कर दो, क्योंकि वहां पे वो स्पिरिट है। इससे डायनेमिक्स जब उन पे आते पवित्र आत्मा उन पे उंडेला जाता है, जो है वो प्रकट करते हैं। अब कैथलिक देखिए, वो हमेशा कैथलिक बना रहेगा, वो आपके चर्च में भी आपके कैथलिक बना रहेगा, वो कहेगा नहीं नहीं ये गलत है, क्योंकि वो कैथलिक है। प्रॉब्लम हमारे साथ है, हम जहां भी जाते हैं हम परमेश्वर के बेटे और बेटी कभी नहीं बन पाते, हम बने नहीं रह सकते, हम चेंज हो जाते हैं। हम जब जॉब पे जाते हैं तो हमारा अलग ही रूप होता है, जब हम स्कूल कॉलेज जाते हैं हमारा अलग ही रूप होता है, जब हम अपने रिश्तेदारों को घर जाते हैं हमारा अलग ही रूप होता है, जब हम कमरे में अकेले होते हैं हमारा अलग ही रूप होता है, लेकिन जब हम चर्च में आते हैं तो अलग ही रूप होता है। ऐसे परमेश्वर को जो बेटे बेटी चाहिए वो अलग रूप चेंज करने वाले नहीं चाहिए उसे। इसलिए यीशु मसीह कहीं भी था वो यीशु मसीह था, वो फरीसी के घर जाके भी यीशु मसीह था, वो पहाड़ के जैतून के वो भी यीशु मसीह था, वो हमेशा जहां भी था वो यीशु मसीह था। और परमेश्वर के बेटे जहां भी होते हैं वो यीशु मसीह, परमेश्वर के पुत्र और बेटियां होते हैं, उसे जहां भी जाए बेटे बने रहिए, जहां भी जाए उसकी बेटी बने रही। ये मत बोलिए कि आपके लिए लहू बहाया गया है, आप एक मसीही हैं, एंटी मैसेज बिलीवर नहीं। आज दुनिया में मैसेज बिलीवर बहुत हैं, क्रिश्चियन नहीं, मसीही नहीं है। वो अपनी डॉक्ट्रिन के साथ खड़े रहेंगे, मसीहत को भूल जाते हैं, वो एंटी मैसेज बिलीवर है पर मसीही नहीं। नबी कहते हैं उसे पुत्र नहीं चाहिए, बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट होने की क्या जरूरी है? मान जोड़ी है। नबी कहते हैं वो पुत्र जो सच्चे हैं
वो पुत्र जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, वो पुत्र जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है, वो पुत्र जो वचन के साथ खड़े रह पाए, वचन को जी पाए। उसे बैकसाइड पुत्र नहीं चाहिए, उसे ढीले पुत्र नहीं चाहिए, उसे आलसी पुत्र नहीं चाहिए, कंप्लेंट करने वाले पुत्र नहीं चाहिए, उसे उछाड़ू पुत्र नहीं चाहिए। उसे वो पुत्र चाहिए जो वचन को ले और मैनिफेस्ट कर पाए, जो उस वचन को गवाही दे पाए हर जगह, हर समय, अपनी लाइफ से। अगर नहीं कर सकते छोड़िए घर बैठे, फिर आपके लिए है ही। जैसे एक भाई मुझसे फेसबुक पर बात कर रहा था, तो कह रहा कि भाई दास से मेरी मुलाकात हुई थी, इन गर्जनाओं को लेके बातचीत कर, परमेश्वर का धन्यवाद, उसने हमें इसमें नहीं आने दिया। मैंने कहा ये तो उसकी अच्छाई है, उसे पता था तू इस लायक ही नहीं है, इस वचन को ले पाए, इसे पूरा कर पाए, इसे जी पाए, इस लायक नहीं समझा, इससे तुझे दिया नहीं, और जिन्हें लायक समझा उन्हें दे दिया। इसलिए ये मैसेज आपके पास आया, मैसेज आपके पास आया, क्योंकि उसे पता था यही करेंगे, यही पूरा करेंगे, यही जिएंगे, यही खड़े रहेंगे। आप इतने सालों के बाद आप देख सकते हैं आप क्यों बैठे हुए हैं, जबकि बीमारी भी आई आप फिर भी आज यहाँ है, परेशानी भी आई फिर भी यहाँ है, शायद चर्च भी टूटा लेकिन आप फिर भी यहाँ है। क्यों? क्योंकि उसे पता था ये खड़े रहेंगे, ये बड़े रहेंगे, ये चलेंगे, इसको लेंगे और जिएंगे और उसकी उम्मीदों पे खड़े उतरना। वैसा फील मत करना जैसा आदमी बनाने के बाद नहीं, उसका क्या तर्जुमा है मुझे नहीं पता, जैसा है वैसा पढ़ते हैं। बाइबल कहती है वो बनाने से बचता है। आप ये मत करने देना उसे, ऐसा मत करने देना, ऐसा मत करने देना। मैं प्रीचिंग नहीं कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ। अभी तो टाइटल भी जो मैंने पढ़ा वो तो है ही नहीं अभी तक, नहीं। इसलिए हम बातचीत जो कर रहे हैं इसका महीने है, आप इसे भूले मत, नहीं, इसको बने रहे, इस वचन को ले, ये मामूली संदेश। जैसे भाई पॉल बता रहे थे उससे ही बता रहे थे कि हमारे लिए ये चीजें नॉर्मल है, और यही इसकी गंदी बात भी होगी, हमारे लिए चीजें नॉर्मल ही होगी, ज्यादा ही नॉर्मल होगी, इतनी नॉर्मल होगी कि हम सीरियस ही नहीं हो पा रहे। जब बात आती पवित्र आत्मा पाने की तो इतना सुन चुके हैं कि हम सीरियस ही नहीं हो पा रहे, चीजें इतनी नॉर्मल हो गई। बात होती पवित्र, अब सब चीजें प्रोफेसी में चलती है, जैसे हम बरेली बता रहे, हम है, ये है, हम होगा, इतना बताया गया, इतना बताया गया कि तुम दुल्हन हो, अब बैठ के हाँ भी हैं, जैसे भी हैं अब हैं, नहीं करना जो करना दुल्हन तो है, नहीं जीना, नहीं माफ करना, नहीं प्रेम करना दुल्हन तो है। उन्हें प्रोसेस नहीं बताया कि दुल्हन तो है लेकिन एज ए वर्ड सीड मैनिफेस्ट नहीं। मैं एक एग्जांपल, बाइबल कहती है मैं विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, रोगी पे हाथ रखेंगे तो रोगी, वो अन्य भाषा को बोलेंगे, हो सके तो सांपों को उठा ले, हानिकारक वस्तु भी पी जाए तो कोई हानि। आज किसी को कहा जाए बिलीवर को कि पिए दे रहा, लिटरली जैसे वो लिखा है वैसा लेते नहीं हो पाएगा। सांपों को उठा ले, सांप देख के ही हम, तो क्या हम बिलीवर नहीं है? बिलीवर है, पर किस टाइप के बिलीवर की बात हो रही है? बिलीवर में बड़े सारे टाइप्स हैं, और इसमें हम चुप दे रहे हैं, बिलीवर है बस ठीक है, हम जो मर्जी करते रहे बिलीवर तो है। क्या होगा अगर ऐसे फिर जाके माफी मांग लेंगे और पश्चाताप माफी, पश्चाताप माफी, पश्चाताप माफी, पश्चाताप माफी, इसी में जिंदगी निकल जाएगी। पर वो अब ये बाइबल मोटी होने के लिए कोई नहीं इतनी सारी लिखी। यहाँ पर जब प्रीच करता था वो मैसेज को मोटा करने के लिए तो करता नहीं, यही बताने की कोशिश करता था मेरे पास बड़ा ज्ञान है, मैं समझ, इसलिए नहीं था, वो प्रोफेसी थी आपके लिए। और मैं ये नहीं बताने आया कि नबी आया, वो जानते हैं, आप जानते हो, मैं ये बताने आया हूं कि नबी हमारे लिए क्या कह के गया है कि हम क्या करेंगे। सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, करेंगे। तो केवल सुनने वाले नहीं, क्या बनेंगे? सब बोलेंगे, केवल सुनने वाले नहीं। और मैं बता रहा था अपने चर्च में, मैं इसको भी थोड़ा आगे लेके जाता है, केवल चलने वाले नहीं, पहुंचने वाले भी बने। क्योंकि चलते बहुत हैं पर पहुंचते नहीं। चल तो सब रहे पर पहुंचेगा वो। और इन बातों को जब हम सीरियस लेंगे, इन बातों को जब प्रॉब्लम क्या होता है, पत्थर बन गए अपने से।
लेकिन इस बाइबल को जब तक कोई उठा के इधर नहीं करेगा नहीं जाएगी। आप रास्ते में पत्थर देखिए, वो अपने आप से नहीं जाएगा, उसे एक्सटर्नल फोर्स चाहिए हिलाने के लिए। आमीन आमीन। और वो एक्सटर्नल फोर्स पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। जैसे मैं बता रहा था कि जैसे लाइट है, आप ट्यूबलाइट को देख सकते हैं, इसके छोटे छोटे फिलामेंट्स को, पार्ट्स को देख सकते हैं, आप इसकी वायर को निकाली जो वायरिंग हुई है, आप तार को देख सकते हैं, आप कॉपर को देख सकते हैं, आप करंट को नहीं देख सकते, आप इलेक्ट्रिसिटी को नहीं देख सकते। पर ये इसका जलना बता रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी है, आप उसे देख नहीं सकते। आप कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी देख रहा हूं, नहीं, ये लाइट देख रहे हैं आप, ट्यूबलाइट देख रहे हैं आप तार देखेंगे, आप वायर देखेंगे, आप कॉपर देखेंगे, आप एल्यूमिनियम देखेंगे, लेकिन आप करंट या क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी नहीं देख पाएंगे। वो अनसीन फोर्स है, पावर है, जो दिखती नहीं है पर है, जो उसे चला रही है। और ये लाइट बता रही है वो पीछे है, और वही अनसीन फोर्स है जो इस दुल्हन के पीछे है, जो आपको चला रही है। और आपका उजाला बताएगा वो है अंदर। जैसे तुम्हारा उजाला मनुष्यों पे है, पर उससे पहले कि वो उजाला चमके, उजाला होना चाहिए। अनसीन फोर्स आएगा, पवित्र आत्मा आएगा तो मैनिफेस्ट करेगा। और कईयों ने यही बना लिया कि ये ट्यूबलाइट ही पवित्र आत्मा है। ये ट्यूबलाइट पवित्र आत्मा नहीं है, अनसीन फोर्स है जो उसके पीछे है। इससे पवित्र आत्मा हम नहीं है, वो है जो हमें बसा हुआ है, जो हमें चला रहा है। क्योंकि प्रभु के आत्मा के द्वारा चलने वाले ही परमेश्वर के पुत्र हैं। कोई तो है जो उन्हें चला रहा है, कोई तो है जो उसे राइड कर रहा है, और वही सफेद घोड़े का सवार है जो आपको राइड करेगा, जो आपको चलाएगा, जो आपकी सवारी कसेगा। कोई तो होगा जो चलाएगा ना। हालेलुया। और जैसे भी है, मुझे पता नहीं था शुरू कैसे करना, इसलिए जैसे भी है वो हो गया। तो कितने तैयार हैं संदेश के लिए, कमेंट से बातचीत करने के लिए? तो मुझे फील हुआ ऐसा करना चाहिए, जैसा मुझे लीडिंग हुई वैसा चाहिए। अब किसके लिए था, कैसे था, मुझे नहीं पता, पर कोई तो था जिसके लिए था, कोई तो था जिसके लिए था, किसी के लिए तो था। क्योंकि बाइबल कहती है छोटे एक के पीछे ज्यादा, और वो एक शायद यहाँ पे हो, और वो पीछे जाएगा ही जाएगा। एक भेड़, एक नाम के लिए किताब खुली रहेगी। अगर एक क्लास में बच गया, एक नाम के लिए किताब खुली रखेगा वो, लेकिन जिस दिन वो नाम आया, ये किताब बंद की जाएगी। इससे वो खुली तो है, पर हमेशा खुली नहीं रहेगी। इससे वो किताब खुली आई, पर हमेशा खुली नहीं रहेगी, जब तक कि नाम वापस आते नहीं है। और जब आखिरी नाम आएगा, किताब बंद की जाएगी और वापस आएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने तैयार हैं? हम सब प्रभु की महिमा की तालियां देंगे। हालेलुया। और मैसेज ब्रीच फासला, पैराग्राफ 39। अब ये भेदपूर्ण लिखा है क्योंकि कोई मनुष्य कहीं भी इसे नहीं जानता, कोई मनुष्य कहीं भी इसे नहीं जानता। ये छुटकारे की पुस्तक है, थोड़ी देर में हम इसमें जाएंगे। अब हम जानते हैं कि छुटकारे की पुस्तक पूरी रीति से नहीं समझी जाएगी। कलीसिया कालों में इसकी छानबीन हुई, परंतु अंत में जब सातवां दूत ने इस भेद के शब्द देना आरंभ किया, उसने सारे सिरे सुलझाने दिए जिनकी लोगों ने छानबीन की। मतलब ये पार्ट्स में था, पर सातवां दूत से एक मैसेज करके लाता है। आप समझे इसे? क्योंकि एक ही संदेश था जो मोड़ के खुलने के बाद आता है, और वो सातवें दूत का, और वही सातवां दूत जिसका नाम विलियम मेरियन ब्रानम। हालेलुया। और कितने विश्वास करते हैं हमारे दिलों में एक नबी आया है, क्योंकि उसने कहा था बड़े और भयानक दिन के पहले से आने एली भेजूंगा। इससे बड़े दिन से पहले तो आया, तो लोगों ने उसे भी नहीं पहचाना, और भयानक दिन के पहले से भी आया, लोगों ने उसे नहीं पहचाना। और वो यीशु मसीह के पास गए, कहते प्रभु तू तो आ गया, लेकिन लिखा था तेरे आने से पहले एक नबी आएगा। वो कहता वो आ भी गया और तुमने, और ऐसे एक दिन यीशु मसीह फिर से आएगा, और ये लोग पूछने आएंगे प्रभु तू तो आ गया, लेकिन एलिया आएगा। उसने कहा वो आके चले भी गया, और तुमने उसे, पर धन्य वो लोग जो उसे पहचानते हैं, लोग इसके बारे में जानते भी नहीं है,
नबी नहीं था, वो प्रमाणित नबी था। काश आप समझे जो मैं कह रहा हूं। हमारा नबी केवल नबी नहीं था, वो प्रमाणित नबी था। आजकल हमारे जम्मू में एक मोहल्ला, वहां पे 3-4 नबी है, प्रॉफिट्स हो। इनसे अच्छा इनसे पूछोगे ना हमारे दिनों में नबी आया, कैसे हो सकता है? व्यवस्था और नबी तो सिर्फ यूहन्ना तक। आपका कैसे आया? नहीं, आजकल आते हैं। इनका आया तो ठीक है, इनका आ गया प्रॉफिट, हमारा आ गया तो वो यूहन्ना तक ही था, क्योंकि इन्हें पता है जो ये भाई की बात करें, बाइबल की बात करिए, बाइबल से बाहर वाले 3-4 प्रॉफिट ने, जिसका दिल आता है पंजाब में वो लिखा रहता प्रॉफिट बलजिंदर सिंह, प्रॉफिट ये, अपोस्टल ये। वो प्रॉफिट नहीं था ये, जिसका खुद दिल आया तो लिखा दिया प्रॉफिट करो। मेरा क्या, मैं लिखा दूं प्रॉफिट होना, इससे क्या हो जाएगा? ना परमेश्वर को क्या फर्क पड़ेगा इससे? पर जो हमारा नबी था, ये सिर्फ प्रॉफिट नहीं था। ये नहीं था इसका दिल किया तो इसने लगा लिया प्रॉफिट। इसका दिल किया तो नाम से लोगों को बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा प्रचार करता था, लिख दी प्रॉफिट। ये भविष्यवाणियां करता था, भविष्यवाणियां करना प्रॉफिट नहीं होता। आजकल क्या ट्रेंड है, और मसला ये सब ट्रेंडिंग चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, और यही ट्रेंडिंग है। आप खड़े हैं, फूक मार के गिरा दिया तो समझे ये प्रॉफिट। आपके घर किसी ने, है सबके घर में किसी ने कुछ किया ही क्यों होता है? आपके घर में ये हुआ, आपके घर में, तो वो समझते ही प्रॉफिट, ये प्रॉफिट नहीं है। सही बात। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नबी था ना, कब फूक मार के गिरा था? कब बता रहा था पतरस तेरे घर में किसी ने कुछ किया, तेरी साथ ऐसे नहीं बीमार होती, बुखार ले रहा था, किसी ने कुछ किया? ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि नबी वो नहीं था जो ये सब चीजें करे, ये सिर्फ गिफ्ट थे। इसे भविष्यवाणी का 9 वरदानों में से एक वरदान है। ये वरदान है, और ये बिना पश्चाताप के मिल जाता है। पर जो हमारा नबी था, ये वरदान वाला नहीं था, ये अधिकार वाला था, ये गिफ्ट वाला नहीं था, ये अधिकार वाला था, इसके अधिकार दिया गया था। हालेलुया। जिसमें बता रहा था इस्माइल और इसहाक। इस्माइल को बाइबल कहती है अब्राहम ने तोहफे दिए, गिफ्ट दिए और निकाल दिया, पर इसहाक गिफ्ट वाला नहीं था, वो प्रतिज्ञा किया पुत्र। पेंटिकॉस्टल डिनोमिनेशन ये सब चीजें करी है, ये गिफ्ट वाले हैं, ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है, गलत अनुवाद के बच्चे हैं, पर हम प्रतिज्ञा के पुत्र वचन को लेकर अधिकार के साथ करते हैं। अधिकार को धोखा कर रहा था। हमारा नबी केवल नबी नहीं था, वो प्रमाणित नबी था, जिसे आपके खंबे ने प्रमाणित किया जब वो सिर पे आया, वो इसे दिखाने के लिए कि आपका खंबा उसके साथ है, उसके कोट पे आया दिखाने के लिए कि आपका खंबा उसके साथ है। जब वो बपतिस्मा दे रहा था तो आवाज आई जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, मेरी पहली आमद के आगे आगे चला था, वैसे तू नहीं, तेरा संदेश मेरी दूसरी आमद के आगे आगे चलेगा। आपका खंबा उसे प्रमाणित कर रहा था। हमारा नबी प्रमाणित नबी, इससे उसका दिल जा रहा है, ये कर रहा, वो नहीं था, उसकी हॉबी नहीं थी वेदों को खोलना, उसका काम था वेदों को खोलना, तो गिराया गया था इसके लिए। कई लोग कहते हैं, आजकल एक फॉरेन में प्रीचर है, क्या कहते हैं, अगर विलियम मेरियम ब्रानम ना होता तो इससे चुनता प्रभु, मलाकी 4 के नबी का। ऐसा कैसे होता? मरियम ना होती तो किसे चुन लेता? प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं है कि मरियम ना होती तो किसी भी कुंवारी को चुन लेता, मरियम ही थी जो चुनी गई, और ये विलियम मेरियम ब्रानम ही था। पहले से ठहरा है, एक कुंवारी गर्भवती होगी, मरियम का नाम फिक्स हो गया पहले, मलाकी 4 का नबी आएगा, विलियम मेरियम ब्रानम का नाम फिक्स हो गया पहले, आपका दूध आएगा, उसका नाम फिक्स हो गया पहले। हालेलुया। और इसी नबी है, ताकि उन सब चीजों को, छोड़ी हुई बातों को इकट्ठा कर पाए। देखिए लूथर जब आया, मैसेज लेके आया, दूध था, मैं कितनों को बताऊं, वो दारू पीता था, उसकी फैक्ट्री खुद की ये बात थी, दारू निकालते थे, उसकी वाइफ, उसके जो ससुराल यही काम करते थे जर्मनी में, क्योंकि उसका मैसेज क्या था? केवल विश्वास करो, पवित्र काम करने की जरूरत, केवल विश्वास करो। वेस्ली आया पवित्रीकरण लेके आया, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा के बलिदान, लपालकपन, परफेक्शन कुछ नहीं था, बस पवित्र हो गया।
लूथर वाला नहीं चलेगा, पवित्र भी होना पड़ेगा। ये नहीं है कि विश्वास कर लिया तो काम भी तो करने पड़ेंगे, क्योंकि बिना काम विश्वास मरा हुआ। उससे अगले लेवल का, पर ये बातें सब छूट गई थी। पेंटिकॉस्टल आया, नहीं पवित्र होने से काम नहीं चलेगा, विश्वास करने से काम नहीं चलेगा, हमें वरदान भी तो चाहिए। अन्य भाषा कौन बोलेगा? ये भी तो बाइबल में है। भविष्यवाणी कौन करेगा? ये भी तो बाइबल में है। बपतिस्मा कौन पाएगा? ये भी तो बाइबल में है। आत्मा में नाचना गाना, ये भी तो बाइबल में। कौन करेगा? हम करेंगे आगे। पर फिर भी कुछ बातें थी जो छूट गई, और छोटी बातों को अब सातवां दूत आया, जो लास्ट दूत था। इसके बाद और कोई सेवक नहीं थी, इसके बाद कोई और दूत नहीं था। इससे सब छोटी बातों का एक मैसेज बना, और इसलिए ये बातें मोहरों में बंद थी। इसे इनको खोलने के लिए एक खास सेवकाई थी, और वो था सातवां दूत, वो था मलाकी 4 का नबी। आप समझे इसे? आगे जाते हैं। और जब मोहरें टूटी और वेद खोलेंगे तो दूत नीचे आता है। 1963 को महान संदेशवाहक नीचे आया। वो संदेशवाहक मसीह अपने एक पांव को जमीन पे रखता है और समुद्र पर, उसके सर पर मेघ धनुष हुए। पर याद रखना, ये सातवां दूत धरती पे उसके आगमन के समय होता है। मतलब जब मसीह आता है प्रकाशित के 10 में, तब सातवां दूत धरती पे था। अब मुझे बताया गर्जना कब हुई? जब वो दूत नीचे आए। मतलब जब गर्जनाएं हुई तो सातवां दूत धरती पे था। अब आप कैसे कह सकते कि अभी होगी? ऐसा नहीं, वो जब हुई है, जब वो दूत आता है तो सातवां दूत धरती पे था। मतलब सातवां दूत जब जा रहा था तो उससे पहले ही मसीह आ चुका था। इससे सातवां दूत अब भी नहीं इस दुनिया से चले गया है, लेकिन वो मसीह आज भी यहाँ पे हर बातों को सही कर रहा है। नबी कहता हूं उसके आगमन से पहले कोई तो है जो अभी भी साथ है, क्योंकि उसने कहा था मैं जगत के अंत तक तुम्हारे, वो साथ तो है। क्योंकि यहोवा के डराए होगा, बाइबल कह रही है यहोवा का दूत छावनी किए, वो दूत हमेशा साथ ही रहता है। हर एक मौके पे आपको ठीक करता है। वो जब आप गलती करते हैं तो आपके अंदर पश्चाताप आता है, ये मैंने गलती कर दी है। अगर ये चीज नहीं आ रही तो आप खत्म हो चुके हैं। मसला ये नहीं है कि आप गलती करते हैं, मसला ये है कि गलती में बने रहते हैं। सही बात है। मैं पता 3 बार कहा, तू से जानता है मैं नहीं जानता, तू से जानता है मैं नहीं जानता, तू से जानता है। मैं सौगंध खा के गया था, मैं आपसे जैसे जाना आगे बढ़िए। बाइबल का पतरस फूट फूट के रोने लगा। क्यों रोने लगा? तो पता था गलत। ये नहीं था कि वो सूअर था, कि वो सर्प का वंश था। 3 बार इनकार कर दिया। था वो परमेश्वर का वंश, था वो परमेश्वर का पुत्र, पर बस कीचड़ में फंसा हुआ था। थी वो भेड़ ही, पर कहीं फंसी हुई थी। और भेड़ जब कीचड़ में जाएगी, रोएगी, चिल्लाएगी, तो कैसे भी हो मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। और जब आप इस गंदगी में, दुनियादारी में फंसेंगे, आप रोएंगे। और अगर आप नहीं रोए तो आप दुनिया के हैं, फिर आप दुनिया के हैं। आपको दुनियादारी अच्छी लग रही है तो आप उसी के हैं। आपको ये चीजें अच्छी लग रही है तो आप उसी के हैं। पर ये चीजें आपको बुरी लगती हैं कि ये क्या है यार, गंदे सब पीछे, आप वापस आएंगे। उजाड़ा पुत्र क्या, यही तो था। पर भटक गया था, गलत था, लेकिन उसे पता चला ये तो गलत है, मैं वापस आऊंगा। उसे पता था सब दरवाजा बंद कर सकते हैं लेकिन मेरा पिता नहीं, और सब दरवाजे बंद कर सकते हैं लेकिन आपके पिता ने आज तक नहीं करा। आज भी दरवाजा खुला हुआ है, आप वापिस आ सकते हैं। क्या गलती है, क्या डाउन है, क्या नीचा है, क्या आपका लेवल है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप वापिस आ सकते हैं अगर आप पुत्र हैं तो, क्योंकि पुत्र वापिस आ सकते हैं, दूत नहीं। दूतों के पास पश्चाताप करने का मौका नहीं है, पर पुत्रों के पास है। लूसीफर गिरा, तुम्हारा कभी मौका मिला पश्चाताप का? 1/3 दूत गिरे, कभी मौका मिला पश्चाताप का? उजाड़ों पुत्र को मिल गया, पतरस को मिल गया, और आपको भी मिलेगा, और आपको मिल रहा है। इससे वापिस आए और मसीह के साथ अपने संबंध को ठीक करें। मसीह के साथ
किसके साथ? और मसीह इसी धरती पे है, वो यही है। वो दूत नीचे आ चुका है, कुछ किताब खोली है और आपको बिना लेके जाए नहीं है, आपको लेके जाएगा। अगर दूल्हा आ गया तो शादी करके भी, निकाह करके भी ऐसा थोड़ी करे दुल्हन को वहीं छोड़ के चला जाएगा। वो दुल्हन के लिए ही आया है और आपको लेके ही जाएगा। और वो दूत यही है, हर एक चीज को फिक्स करते हुए कैसे आपने जाना है, या तैयार हो पाए, वो आए तो आपको लेके जाए। ये हमारा हम जाना चाहते हैं नहीं, पर रिक्का कहेगी मैं चाहूंगी, रिक्का कहेगी मैं चाहूंगी। उसे पता था, उसने कहा माता से पूछ रहे, अपने भाई से पूछ रहे, नबी कहता पास्टर से पूछने की जरूरत नहीं थी, अपने पुराने चर्च से पूछने की जरूरत नहीं थी, पर उसने कहा मैं चाहूंगी। और ये रिक्का फिर से उसे चाहिए तो कहे मैं चाहूंगा। उजाला पुत्र चाहिए, मैं वापस चाहूंगा, मैं रहूंगा करना। जब आपको दुनियादारी अच्छा लगना शुरू हो जाए ना तो सबने खत्म हो गया। नहीं, सुअर देखिए, सुअर मैं जैसे शायद बता रहा था कि आप सुअर को लें, उसे अच्छा अरमानी का सूट पहनाए, परफ्यूम लगाए, नुलाए, अच्छे शूज पहनाए, उसे रेंज रोवर या बड़ी गाड़ी में किसी में बिठाएं। सुअर देखिए, कपड़े पहनने से, शूज पहनने से, परफ्यूम लगाने से वो चीज नहीं होगी, अंदर से चेंज होगी। वो अंदर वही है जो पहले था। अगर आपको चेक करना है कि ये क्या है, अगर आपको छत पे लग रहा है, सुअर लग नहीं रहा, सुअर की ऐसी हालत होती नहीं है, आपको चेक भी करना है तो एक ही काम करिए, उसे कीचड़ के सामने ले जाइए, पता चल जाएगा वो क्या है। वो भूल जाएगा मैं नया था, भूल जाएगा सूट पहना है, परफ्यूम लगाया, रेंज रोवर थी, मैं बड़ा सोफिस्टिकेटेड सूट था, बड़ा जेंटलमैन था, भूल जाएगा। क्योंकि अंदर जो नेचर है वो बाहर आएगा ही आएगा। आप इसमें काबू नहीं कर सकते, आप इसमें काबू नहीं कर सकते, वो आएगा ही आएगा। इस अंदर को चाहिए इसको पकड़ने के लिए, आपके काबू में नहीं है। अगर होती तो अब तक काबू में होती। वो भूल जाएगा मैं क्या हूं, और वही ये है ओरिजिनल, ये है नजारा, ये आया अब अपने घर में, क्योंकि ये था जहां का वो था। इसे बाइबल कहते हैं कई हम में से निकले पर हम में के थे नहीं, क्योंकि उनका घर अलग था, उनका कीचड़ अलग था, और यही थे। पर एक भेड़ वो चुपचाप, भेड़ अपने चरवाहे के कीचड़ दिखेगा, सब दिखेगा, कुछ लेना देना नहीं है, सीधा ये सब मुझे कोई लेना देना नहीं, दाएं बाएं ना मुड़ना, आगे ही आगे। किसी घोड़ों के आगे वो लगाया दाएं बाएं ना मुड़े, सीधा चलते जाए, और वही लगा के रखे, वचन को लगा के रखे, सीधा चलते जाए। कोई बुलाया भी तो नमस्कार भी नहीं कहना, किसी को कहा उसने जाएगा, बुलाया तो नमस्कार भी नहीं कहा, बोलना भी नहीं, बस सीधा था, मैंने तुझे भेजा वहां जाना, और एक तुमने कहीं इधर उधर मत देखिए, सीधा जाइए जहां परमेश्वर ने आपको भेजा है। और वो मसीहा धरती पे ही है, पवित्र आत्मा यही है, वो तो यही है, हर चीजों को फिक्स कर रहा है। शायद आपके पास आपके कई बार साथ ना, आपका भाई या कोई बहन साथ ना हो पाए, आपके रिश्तेदार साथ ना हो पाए, आप कहीं फंसे हो, अकेले कुछ भी ना हो पाए, पर वो दूत वही होगा। जब आप एक्सीडेंट होने ही वाला था, कोई भी नहीं साथ था, फिर भी आप बच गए। आप मरने ही वाले थे, कोई भी साथ नहीं था, डॉक्टरों में कहता सब खत्म है, तो कोई तो था जो पकड़े हुए थे, कोई तो था जो तब भी खड़ा था, कोई तो था जो तब भी चला रहा था, वो और कोई नहीं, पर यीशु मसीह था, वो दूत था जो आज भी यहाँ है, वो अनसीन फोर्स थी जो पीछे है, कोई तो चला ही। हालेलुया, हालेलुया। इसे तो बाइबल कहती है उसने तेरा दाहिना हाथ थामे हुए, आपने उसका नहीं हाथ पकड़ा, उसने हमारा हाथ पकड़ा, क्योंकि उसे आपकी सामर्थ पे भरोसा नहीं था, उसे अपनी सामर्थ पे भरोसा। उसे पता था अगर बीमार है तो नहीं छोड़ देंगे, जब प्रॉब्लम आई है तो छोड़ देंगे, थोड़ा सा कर्जा हो गया तो छोड़ देंगे, थोड़ी सी टेंशन होगी तो छोड़ देंगे, चर्च में प्रॉब्लम होगी तो छोड़ देंगे। इससे उसने हमारा हाथ पकड़ा है। हम किस भी कंडीशन में हो, कोई मायने नहीं,
उसने हाथ तब भी पकड़ा हुआ है। फिर आप क्यों भरोसा ना करें? आप क्यों पीछे हट जाते हैं? आप क्यों नीचे बैठ जाते हैं? मेरे पास कोई कारण नहीं है पीछे हटने का, मेरे पास कोई कारण नहीं है चर्च ना आने का, मेरे पास कोई कारण नहीं है कि बाइबल ना पढ़ूं, मैसेज ना पढ़ूं, प्रार्थना ना करूं, फास्टिंग को ना रखूं, एक दूसरे को प्रेम ना करूं, एक दूसरे से बातचीत ना कर पाऊं। मेरे पास कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं है कि मैं मसीह को छोड़ूं, इस मैसेज को छोड़ूं। कोई कारण नहीं है। हर एक कारण मुझे मसीह के पास लाता है। मैं दुखी हूं, कईयों ने बांट लिया उसे, कईयों के लिए सिर्फ वो डॉक्टर है, डॉक्टर और रोज चक्कर लगाते हैं डॉक्टर के पास। कौन रोज 500 रुपया देगा फीस? कब जाते हैं? उनके लिए डॉक्टर है वो, उन्होंने तभी आना है, वो तभी आएंगे चर्च या तभी आएंगे मसीह के पास जब बीमार होते हैं। नहीं, कईयों के लिए वो राशन की दुकान है, प्रभु ये नहीं है वो नहीं है, प्रभु कुछ कर दे है। कईयों के लिए वकील है वो, जब कोई केस हो, जो मसला होना तभी आना है। अब दुआ करते हैं, आज रोजा रखते हैं, तो इससे अच्छा पहले ही रख लेते हैं 9 दिन। अब वकील के पास कब जाएंगे? अच्छा, पंजाब में तो एक और नई कैटेगरी बना दी उन्होंने, एम्बेसी वाली, वो ट्रैवल एजेंट वाली, उनको बस वीजा चाहिए होता है। हकीकत है, पर इन चीजों को वो भी दे रहा है कि चलो आज तो नहीं, पर इन सब चीजों से परे एक दुल्हन अलग बैठी हुई, आमीन, जिसके लिए वो डॉक्टर है या ना है, वकील है या ना है, लेकिन उसे ये पता है मेरा पति जरूर, आमीन, हालेलुया। मेरा पति को है, मेरा प्रभु को है, मेरा परमेश्वर को है, मेरा यहोवा को है, क्योंकि यहोवा परिवार वाला परमेश्वर है। डॉक्टर वकील शायद आपके परिवार के ना हो, लेकिन वो आपके परिवार का है, आप उसके परिवार के हैं। अब आप दो नहीं, एक है। अपने उससे अलग मत समझिए कभी, अगर वो नहीं समझता तो आप भी मत समझिए। हालेलुया, अब समझे? हालेलुया। सब प्रभु को महिमा की तालियां देंगे। हालेलुया। सब बातें छोड़ी गई थी, ये सब बातें छूट गई थी, पर इन दिनों में एक मैसेज आया है कि बातों को सबको लाने के लिए, क्योंकि हमें सच्चाई नहीं चाहिए थी, हमें संपूर्ण सच्चाई चाहिए। मैं एक मीटिंग में याद हुआ, एक भाई बात कर रहे थे कि उस संस्था में भी थोड़ी सच्चाई है, मेथोडिस्ट में थोड़ी सच्चाई है, कैथोलिक में भी थोड़ी सच्चाई है, उसमें भी सच्चाई है। तो मैंने उसको भाई को कहा कि हमें सच्चाई नहीं चाहिए, हमें संपूर्ण चाहिए। अगर थोड़ी कैथलिक में भी थी तो मैं अच्छा हूं, थोड़ी में मुझे थोड़ी नहीं चाहिए, क्योंकि मेमना पूरे का पूरा खाना था। आपको थोड़ा थोड़ा नहीं, आपको ये पीस पसंद है, ये पीस नहीं पसंद, इसका कोई लेना नहीं। आंतड़ी तो समय वो भी कड़वी भाजी के साथ। आपका दिल करे या ना करे, आपको खाना था बचे रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, और आपका दिल करे या ना करे, पर आपको संपूर्ण वचन लेना पड़ेगा, संपूर्ण सच्चाई लेनी पड़ेगी। आपका दिल करे या ना करे, आपको पूरा लेना पड़ेगा। और इसे ये नबी संपूर्ण सच्चाई ले गया, पूरी रोल था, पूरा 7 कोर्स मेन्यू नबी कहता है। नबी क्या कहता है? हम देखते हैं कि राष्ट्र मैसेज एकीकरण समय और पैराग्राफ 97, हम देखते हैं कि वे राष्ट्र एक हो रहे हैं, हम देखते हैं कि संसार एक हो रहा है, हम देखते हैं कि साम्यवाद एक हो रहा है, हम देखते हैं कि कलीसिया एक हो रही है, आमीन। हम देखते हैं कि स्वयं परमेश्वर अपने को अपनी दुल्हन के साथ एक कर रहा है। जब तक कि वो कलीसिया एक चीज नहीं बन जाते, वो तब तक आपको वचन के कसौटी पे कसता रहेगा, कसता रहेगा, कसता रहेगा, जब तक कि आप उसके साथ एक नहीं हो जाते। जैसे नबी कहता है कि इंडिया में सोना कैसे प्योर किया जाता है, नबी कहता है सोने को रखा जाता है और उसे हथौड़े से मारा जाता है, उसे बार बार कूटा जाता है, कब तक? जब तक कि उसमें सारी गंदगी निकल जाए। और कैसे पता चलता है कि ये साफ हो गया है? नबी कहता है जब कूटने वाला का चेहरा उसमें खुद दिखता है, तब वो कहता है कि सारी गंदगी
इसलिए परमेश्वर इन दिनों में हर एक चीजों को सही कर रहा है। आपको वचन के द्वारा कूटेगा कूटेगा, करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, तब तक जब तक ये पूरी दुनियादारी आप में से निकल नहीं जाती और उसका अपना अक्स, अपना चेहरा, अपनी इमेज आप में नहीं दिखती। और जब उसकी इमेज और आपकी इमेज एक हो गई, तब होगा आप एक हो जाएंगे। आप एक हो जाएंगे। जब नबी कहता है लपालकपन से परमेश्वर पिता के साइन पर अब यीशु मसीह भी साइन कर सकता है। और यही है, जब आप एक हो जाते हैं तब आपके साइन भी सेम वैसे ही होंगे जैसे यीशु मसीह के थे। हालेलुया। फिर जब चंगाई चाहिए तो साइन होंगे, क्योंकि उसका नाम आप में होगा। तब आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा, क्योंकि ये आप नहीं है जो बोलेंगे, ये वो होगा जो आपके अंदर बोलेगा। तब यीशु मसीह के नाम में कहने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बोलेंगे तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह खुद आप में होगा। और इन्हीं इसी प्रोसेस से वो आपको निकाल रहा है, इसी प्रोसेस से वो कूद रहा है, इसीलिए वो कर रहा है, ताकि वो कान जान कर रहा है कि आप एक हो पाए उसके साथ। और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े पे लगवाता है, जिससे प्रेम करता है उसे डांटता भी है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि पुत्र सही हो। कोई बाहर सिगरेट पी रहा है, ऐसे जाके आप थप्पड़ नहीं मारेंगे। ऐसे कोई लड़का सिगरेट पी रहा, आप थप्पड़ मारेंगे डंडा पकड़ के, और वही जगह आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, तो टांगे नहीं तोड़ देंगे? नहीं तोड़ेंगे तो फिर भी गलत है। बाइबल कहती है छड़ी उठाने से ना डर, इससे मरेगा नहीं वो, पर इससे प्राण उसका नरक से जाने से आप बचेंगे। क्यों मारेंगे उससे? क्योंकि अपना बच्चा है, किसी का नहीं है। अब आप समझे परमेश्वर क्यों डांटता है, क्यों झिड़कता है वो, क्यों हर बात पे आपको कहता है ऐसा नहीं ऐसा ऐसा ऐसा। आप कहते हैं टोकता रहता टोकता रहता टोकता, वो टोकेगा क्योंकि आप उसके बच्चे हैं। और ये अच्छी बात है कि वो टोक रहा है, वो अच्छी बात है कि मार रहा है, वो अच्छी बात है कि झिड़क रहा है वो। क्यों? क्योंकि वो उसके पुत्र है। क्योंकि जिन्हें नहीं कर रहा वो उसके पुत्र नहीं है। जब वो कहते भाई वो तो विश्वासी, उसके पास गाड़ी भी है, ये भी है, ये भी है, बिल्कुल स्मूथ लाइफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत है, वो उसका बेटा ही नहीं है। इसलिए तो कुछ हो ही नहीं रहा, इसलिए तो हो ही नहीं रहा। अब समझे इसे? इसी मैसेज आया कि हम संपूर्ण सच्चाई में हैं। और उसका मेन मकसद क्या था नबी बताता है। वहां पिरामिड के जैसे सही है, वे अपने आप को एक साथ एकत्रित कर रहे हैं, परमेश्वर एक कर रहा है। क्यों? पहले भी आरंभिक कलीसिया से लेकर क्या इससे पहले तक उन्होंने सब बातों को देखा जो हम आज देख रहे हैं? ये केवल तभी संभव हुआ है जब परमेश्वर ने 7 मोहरें भेजे हैं और हम उसके द्वारा एक चिन्ह को दिया है। स्वर्ग में 7 दूतों को नीचे भेजा और आकर उस बिखरे हुए वचन को इस नामधारी कलीसिया है वापस लेकर आ रहा है। बिखरे वचन को वो वापस ला रहा है, उसे एक जगह इकट्ठा कर रहा है एक मैसेज के रूप में। क्योंकि जो आप में बीज है वो बीज का भाग नहीं है, वो संपूर्ण वचन है। इसलिए नबी के मैसेज पे लिखा होता है स्पोकन वर्ड इज ओरिजिनल, और ओरिजिनल सीड को संपूर्ण होना पड़ता है। क्योंकि अगर वो भाग में ही है तो आधा बीज कभी भी फलवंत। आप समझे इसे? फिर से उसे परमेश्वर वचन से जोड़ता है। क्यों? कितने सुनना चाहते हैं? ताकि उसके पवित्र आत्मा को नीचे भेजे। मतलब पवित्र आत्मा आए इसलिए वचन आए, क्योंकि पवित्र आत्मा वचन के ऊपर ही आएगा। इससे डायनेमिक चोटी का पत्थर पवित्र आत्मा इस पिरामिड को ढकेगा। इससे वो जगह ढूंढ रहा था इतने 7 कलीसिया कालों में, क्योंकि उसे संपूर्ण वचन नहीं मिला। उसे वचन मिल रहा था पर भाग में। यही डायनेमिक्स नबी कहता पेंटिकॉस्टल भी पेंटिकॉस्ट से भरे हुए, पर उनके साथ ये प्रॉब्लम थी, उनके पास वचन नहीं था। इसीलिए जब पवित्र आत्मा पेंटिकॉस्टल के ऊपर आया, उन्होंने चिन्ह चमत्कारों को प्रकट किया, उन्होंने इन चीजों को प्रकट किया, दान मर्दानों को।
पर वो लाइफ को प्रकट नहीं कर पाए, वो जीवन को प्रकट नहीं कर पाए, वो वचन को प्रकट नहीं कर पाए। इसलिए पेंटिकोस्टल देखेंगे पवित्र आत्मा उन पे आता है, भाषा बोलते हैं और नाचेंगे, गाएंगे, भविष्यवाणी होगी, सब होगा, लेकिन उन्हें इतना पता नहीं कि बाल नहीं कटाने, कि फैशन नहीं करना, कैसे जीना है, क्या लाइफ रखनी है, इनसे कोई लेना देना। क्योंकि जैसा बीज है पवित्र आत्मा उस बीज को वैसे ही फलवंत करेगा। क्योंकि बारिश अधर्मी और धर्मी, पर प्रॉब्लम क्या थी? बीज की। वही बारिश जो गेहूं को ऊपर कर रही है वही कांटों को भी ऊपर कर रही है, गेहूं को भी उगा रही है और कांटों को भी। पर प्रॉब्लम कहां है? बीज में, धरती में नहीं। आप समझे लेकिन सुन रहे हैं, इसे पवित्र आत्मा वचन पे आना था, इसलिए वो लूथर पे आया, तो उसे लूथर को बुलाया। इसे नबी कहना मैकेनिक्स और डायनामिक हर काल में चल रहे थे, क्योंकि डायनामिक्स कुछ नहीं करता। देखिए अब जो भी चीज है, आप डीजल गाड़ी है तो स्पार्क सेम होगा, करंट सेम होगा, लेकिन पेट्रोल का फर्क है, डीजल का इंजन का फर्क है। जैसी चीज है वैसे ही होगा। आप ये नहीं करते डीजल गाड़ी में कैरोसिन भरा है या पेट्रोल गाड़ी में डीजल भरा है, गाड़ी जाम हो जाएगी। अब क्योंकि जो चीज है स्पार्क उससे ही आगे बढ़ाएगा। इससे जरूरी था, और ये जो दुल्हन थी इससे वचन दुल्हन होना था, इससे वचन का भार दुल्हन नहीं होना था, वचन दुल्हन होना था। क्योंकि पवित्र आत्मा अकीदों में नहीं आता, पवित्र आत्मा वचन के अनुवादों में नहीं आएगा, वो वचन में आएगा। इसलिए पवित्र आत्मा, इसलिए लूथर के टाइम में रैप्चर नहीं हो पाया था, कि पवित्र आत्मा था उनके पास। वेस्ली के टाइम में या पेंटिकोस्टल के टाइम में वो कर नहीं पाए इन चीजों को, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके पास था अपने युग के लिए। पर इस युग में जो पवित्र आत्मा आना था, उससे पहले वचन को संपूर्ण लौटाया जाना था। इसे नबी 3 बार बताता है, शुद्धिकरण भी, धर्मी ठहराया जाना, पवित्रीकरण और पवित्र आत्मा का नबी कहता हूं वहां पे ऐसे ही था। उन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया और परमेश्वर यीशु मसीह के सत्य के द्वारा इन्हें, तेरा वचन ही पवित्र है। हालेलुया, आप समझे इसे? वचन के द्वारा पवित्रीकरण, यूहन्ना का बपतिस्मा, धर्मी ठहराया जाना, पवित्रीकरण, नबी कहता ऊपर की कोठरी में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। ये उनके 3 थे, अल्फा कलीसिया के। लेकिन जब ओमेगा की बात आती है तो नबी इसमें ऐड करता है। कितना को पता है? हमारे टाइम में वो 4 बताता है, 3 नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वचन नहीं था। फिर वो कहता है कि धर्मी ठहराया जाना, पवित्रीकरण, दान मर्दान, और फिर वचन, चोटी के पत्थर के। क्यों? क्योंकि वचन को पहले लुटाया जाना था, तो वरना पवित्र आत्मा फिर से वही आता तो हर चीज होती, पर लाइफ नहीं आती, दुल्हन नहीं आती। क्योंकि जैसे वो वचन था, इस दुल्हन को भी वचन होना ही तो। इसलिए लुदीकिया पे चोटी का पत्थर नहीं आ पाया, और ये मैसेज आपको लुदीकिया से निकाल के पवित्र आत्मा के युग में रखता है, ताकि चोटी का पत्थर आप में आ पाए। इसलिए कभी ने वो गैप रखा, क्योंकि वो लुदीकिया के साथ टच नहीं कर सकता। इसे आप कभी सोचे लुदीकिया पे क्यों नहीं आया? लुदीकिया आंधी है, नंगी है, तुच्छ है, कंगाल है, कि ऐसे पे चोटी का पत्थर आता है? नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है उसकी दुल्हन में ना तो दाग होगा ना झुर्री होगी, तो अंधी पे कैसे आ जाएगा? नंगी पे कैसे आ जाएगा? इसलिए ये मैसेज क्या करता है, आपको इस चीजों पर निकाल के पवित्र आत्मा युग में रखता है, ताकि ये वचन आप में मैनिफेस्ट हो, ये वचन, ये 7 गुण आप में प्रकट हो, ताकि चोटी का पत्थर आके उसे ढक पाए और आप और वो एक हो पाए। सुनिए इसे, हालेलुया। वो आपको एक करने के लिए वचन को लौटाना था। इससे मोहरें बंद थी, इससे उनके पास कभी भी वचन नहीं हो सकता। और वचन वापस आया मोहरों खुलने के द्वारा, और वो वचन उसे भविष्यवाणी के तौर पे हमें फिर से डाला, बोल के फिर से डाला, और आमीन के साथ वो वचन आपके हृदय के अंदर गए।
स्पोकन वर्ड इज द ओरिजिनल सीड। इससे परमेश्वर ने हर एक वेद को खोला और नबी ने उसे प्रचार किया और दुल्हन ने हर एक वेद को ग्रहण किया आमीन के साथ। और ओरिजिनल बीज वचन में नहीं है, इस मैसेज में नहीं है, ओरिजिनल बीज इस धरती के अंदर है, ये दुल्हन धरती के अंदर है, क्योंकि बीज को बीजने वाला मनुष्य का पुत्र था और उसने बीज को ऐसे उसने बोया है कहा इस दुल्हन के अंदर, और पवित्र आत्मा उस बीज के ऊपर आता है उस वचन को फलवंत करने के लिए, एक होने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ वचन पे ही आएगा, वो अकीदों पे नहीं आएगा, अनुवादों पे नहीं आएगा, इस संदेश के अनुवाद पे नहीं आएगा, इस ग्रुप में नहीं आएगा, वो वचन पे आएगा। ये दुल्हन वचन दुल्हन है, ये कैथोलिक दुल्हन नहीं थी, ये मेथोडिस्ट दुल्हन नहीं थी, वचन दुल्हन थी। ये उसी वचन का उसके दुल्हन में वचन ही होगी और पवित्र आत्मा उस वचन पे, आप पे नहीं, उस वचन पे जो आपके हृदय के, आप पे नहीं। हालेलुया। इससे आपके अंदर का वचन कभी इस वचन को विरोध नहीं करता। आमीन 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 आमीन। इससे जो इस वचन का विरोध करता है ना, मतलब अंदर वचन नहीं है। अब जब नबी ने कहा आई एम नॉट द होली स्पिरिट, आमीन, तो कैसे वचन विरोध कर सकता है उसी? तो उसी का वचन तो ओरिजिनल सीड था। इससे ओरिजिनल सीड को खोने वाली फाइव मिनिस्ट्री नहीं थी, क्योंकि ये सेवकाई मलाकी 4 की थी। उसने कहा था प्यारे दिन के आने से पहले मैं एलिया नबी भेजूंगा, उसने ये भी कहा था प्यारे दिन के आने से पहले मैं एलिया और फिर फाइव मिनिस्ट्री भेजूंगा। एलिया एक ही सेवकाई और वही सेवकाई थी इन भेदों को खोलने, ताकि वचन वो अपने दुल्हन के अंदर आए। और आप भेद नहीं है, वो वचन भेद जो आप में है वो है तो परमेश्वर का बेटा है। इसलिए बहनों ये मत सोचना कि बाइबल में हमेशा ये लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र प्रकट होंगे, बेटियों के बारे में नहीं लिखा। देखिए हम भी बेटे नहीं है, आप भी बेटे नहीं है, क्योंकि जो हमारे अंदर वो बीज है वो पुत्र का है। वो बीज प्रकट हो, वो पुत्र प्रकट होगा, और वो बहनों में भी होगा, वो भाइयों में भी होगा, वो पुत्र प्रकट होगा। उस पुत्र को आना ही और वचन आप में, जैसे मरियम के अंदर गया वैसे ही आपके अंदर जाए। तो मरियम ने कहा तेरे वचन के मुताबिक मेरे साथ, और वैसे ही होगा। मरियम ने टेंशन नहीं ली कि दुनियादार क्या कहेंगे, मरियम ने टेंशन ली कि मेरा मंगेतर क्या कहेगा, उसे ये नहीं। तब क्या था, अगर आप बिना शादी के प्रेग्नेंट हो जाए तो अब इतनी बुरी बात है, तब क्या हालत है? सही बात है मैन। वह कहते पत्थर मार मार के, उसे पत्थरों से डर नहीं लगा, उसे मर जाने से डर नहीं लगा, ये नहीं सोचा कि मेरा रिश्ता टूट जाएगा, ये नहीं सोचा क्या कहेंगे। कितनी देर छुपा लेती, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, पेट तो दिखना ही था, कैसे छुपा लेती? बता सकती थी किसी को? नहीं, उसने किसी की टेंशन नहीं ली, किसी की परवाह नहीं करी, वह वचन को ग्रहण किया। और दुल्हन किसी की परवाह नहीं करेगी, दोस्तों की, रिश्तेदारों की, जॉब वालों की, मेरी फैमिली नाराज होती है नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। जो पहले से ठहराया गया है वो वचन को ग्रहण करेगा बिना किसी परवाह के, बिना किसी परवाह के। जब आपके दोस्त हर एक दुनियादारी की चीज करते हैं और आप वहां जाके बैठे रहते हैं, तो आप क्या लगता है कि आप गलत हैं? आपको लगता है आप अजीब हैं? नहीं, आप भेद हैं। और भेद यही है कि वचन दुल्हन के अंदर है। मसीह महिमा की आशा कहाँ है? आपके अंदर है। और यही सत्य और का भेद है कि मसीह आपके अंदर है, क्योंकि मसीह अचानक बाइबल का अपने मंदिर में, और तुम नहीं जानते तुम मंदिर हो। जैसे यीशु वो मंदिर था जिसमें मसीह आया, और वो यीशु मसीह बन गए, और ये दुल्हन मंदिर है जिसमें वो आएगा। पहला आगमन यीशु के अंदर था, दूसरा दुल्हन के अंदर है। गुणों से क्या है, छोटे का पत्ता कहाँ आएगा? आपके अंदर। दुल्हनी तो है
स्वर्ग से उतरेगा और ललकार होगी नबी के अंदर, दुल्हन का भागता हो, प्रधान की आवाज होगी दुल्हन के अंदर, तुरी बजाई जाएगी दुल्हन के दूसरा आगमन है किसके अंदर? प्रभु आपके स्वर्ग उतरेगा किसके अंदर? दुल्हन के अंदर। लेकिन हमें से लाइटली नॉर्मल चीज होगी। अच्छा, प्रभु अचानक ही अपने मंदिर में, और यही मैं प्रेमी में बता रहा था, सन्नाटे में काम जारी है, क्योंकि जब सुलेमान का मंदिर बनाया जा रहा था तो कोई भी हथौड़ी की आवाज, और गुप्त में वो मंदिर बनाया जा रहा था और काम जारी था पर आवाज नहीं थी। इससे अंदर काम जारी है पर आवाज नहीं है। इससे जब हम चलते हैं तो अपने मंदिर को साथ लेके चलते हैं, उसके मंदिर। जब आप लगता है कि आप स्कूल या कॉलेज में नहीं, वो मंदिर साथ है, कुछ तो है जो अंदर बज रहा है। वही चीजें जो आपको पहले जब हम नशा करते थे तो हमें बड़ा अच्छा लगता था नशे वालों के साथ बैठना, अब वो कितना गंदे लगता है, किस हालत में, कितनी देर में जगह है, कितनी ये है वो है, अब क्यों बुरा लगता है? क्योंकि कुछ तो है जो चेंज हो गया, और ये आप नहीं है, ये वो है जो आपके, और पवित्र आत्मा इसी पे आया है। अब प्रॉब्लम ये है, छोटे का पत्थर 3 गुणों पे नहीं आएगा, वो 4 गुणों पे नहीं आएगा, वो 5 गुणों पे नहीं आएगा, वो 6 गुणों पे नहीं आएगा, वो 7 गुणों पे आएगा। इसलिए 7 गुण और कोई नहीं है वचन है, जो 7 कलीसिया कालों के 7 संदेश थे, जो एक इस संदेश के द्वारा एक संदेश बने और आपके आमीन के द्वारा एक बीज बन के आपके अंदर चले गए। इसलिए वो बीज नहीं, वो 7 आवाजें हैं एक बीज के रूप में, और जब छोटे का पत्थर आता है उन्हीं आवाजों को बाहर लेना, और यही थी 7 आवाजें आपके जीवन के, क्योंकि परमेश्वर आपके सिंहासन पे बैठे और हर एक नियम, हर एक पावर, हर एक आज्ञा एक साम्राज्य में सिंहासन से ही जाती है। और फिर जब परमेश्वर आपके सिंहासन पे बैठता है तो फिर से उस सिंहासन में गर्जनाएं होंगी, फिर कोई ढोल होगा, फिर वो रंग वापस होंगे, क्योंकि उसके सिंहासन के पास बाइबल कहती है का मेघ धनुष, वहां शोर था, बिजली आई, यही रंग था जो पतरस के पास। आपको क्या लगता है कि वो चल रहा था और उसके छांव से लोग चंगे हो रहे थे? वो क्या था? वो था जो अंदर सिंहासन। पर ऐसा होगा तब जब इन गुणों को, और पवित्र आत्मा आज फिर से सवारी तो करना चाहता है, पर उसे वचन चाहिए। इसलिए हम संडे चर्चा होते हैं, हर एक मीटिंग अटेंड करते हैं, ये वचन बनता है। इसलिए बाकी तो वचन सुनते हैं सिर्फ सुनने के लिए, मीटिंग आने के लिए, लेकिन जब दुल्हन वचन सुनती है तो वचन सुन नहीं रही, वो वचन बन रही है। नबी कहता है विजुअल यूनियन मैसेज में, मसीह की दुल्हन का दृश्य मैसेज में, नबी कहता है ये वचन देहधारी हो रहा है, आमीन, और ये देह वचन बन रही है, ये वचन देह बन रहा है और ये देह वचन बन रही है, क्योंकि रैप्चर बाहर से अंदर नहीं है, वो अंदर से बाहर है। इसलिए हम स्वर्गीय स्थानों में, क्योंकि स्वर्ग का राज्य आपके अंदर, यही कहता 7वें मोड़ का वचन आपके अंदर, मसीह आपके अंदर, और वो डायनामिक्स उसी वचन को प्रकट करती है। यही होगा मैनिफेस्टेशन 7वीं, जो मसीह आप में जाहिर, पर वो पवित्र आत्मा वो फिर से यहाँ है। सफेद घुड़सवार यही है। नबी कहता अपनी दुल्हन को पुनरुत्थान में लेके जाने, और सफेद घुड़सवार आएगा, वो अमरगदोन के युद्ध में आएगा। बाइबल के 3 आगमन नबी कहता, पहले जब वो कलवरी पे चढ़ा अपनी दुल्हन को छुड़ाने के लिए, लहू के बहाए जाने के द्वारा, दूसरा दुल्हन को लेके आने के, और तीसरा दुल्हन के साथ आने। अब एक बात नोट करें, तीनों में सेम दुल्हन है, वही दुल्हन को जिसने उसे लहू के द्वारा छुड़ाया, उसे ही वो लेने आ रहा है।
और उसे ही बोले कि उसी के साथ वो आएगा। इसलिए उसने कहा, उसने किताब पे लिखा है माफ किया जाए, क्योंकि वो नाम उसने लहू के द्वारा छुड़ा लिए। अब किताब खुली और नाम यही है इन देहों में, वो बीज यही है इन देहों में। और एक मैसेज आता है उन्हीं देहों को इकट्ठा करने के लिए, उन्हीं बीजों को इकट्ठा करने के लिए, 7 गज दुल्हन को इकट्ठा करते हैं। अब आप समझे इस मैसेज के द्वारा आप क्यों आए? क्योंकि आप दुल्हन थे, क्योंकि बीज आपके। इसलिए हमने कभी 7 गर्जन के मैसेज का विरोध किया ही नहीं। ऐसे जो इस मैसेज का विरोध करता है वो ये प्रमाणित करता है कि मेरे अंदर बीज नहीं है, क्योंकि वचन कभी वचन का विरोध नहीं। इसे कभी एक शक मत करना कि हम चुने गए हैं कि नहीं। आप चुने गए हो तभी बैठे हो, तभी आए इस मैसेज में। आप वचन में जैसे भाई लोग बड़ा अच्छा बता रहे एक बार झारखंड में कि हमेशा वचन किसके पास आता है? नबी के पास। इसलिए आप इस नबी के पास आए, क्योंकि आप वचन थे। इसे कैथोलिक मेथोडिस्ट नहीं आ पाए क्योंकि वो कैथोलिक थे, वो मेथोडिस्ट थे, लेकिन आप वचन थे। आपकी फैमिली शायद अभी भी मूर्तियों में हो, वो अभी भी तीनों में सुनो, लेकिन आपके यहाँ क्यों? हालेलुया। विश्वास सिर्फ यहीं से आया, वो बीज सिर्फ यहीं से आया। पैदा किस खानदान में, किस फैमिली में हुए, लेकिन है हम मसीह के। यही भेद था आपके अंदर। देखिए पतरस शमौन के अंदर भेद था, पौलुस शाऊल के अंदर भेद था, इस्राएल याकूब के अंदर भेद था। बाइबल कहते हैं स्तिफनुस को जब पत्थर मारे जा रहे थे तो शाऊल उनमें सहमत था। इससे मर्डर के केस में ये भी शामिल था। मुझे लगता है मर्डर के केस में अगर पकड़ने आते तो इसे कहते हैं हाँ जी शाऊल मिलेगा यहाँ, तो पौलुस उनसे कह रहा हूँ शाऊल तो नहीं है। तो कहाँ है शाऊल? शाऊल तो मर गया। आप कौन है? मैं पौलुस हूँ। मिलेगा तो हमें कबूल करना, वो मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये जो है ये पौलुस है, ये शाऊल नहीं है। वो पी के गिरने वाला, वो 3 बार इनकार करने वाला, वो ये करने वाला, वो कान काटने वाला, ये शमौन था। नहीं है कि मर के जी उठने के बाद वो क्या कहता है, हे शमौन तो मुझसे, उसने पतरस कहा नहीं सर शमौन, जबकि नाम उसका चेंज कर दिया था। पूरा नाम अभी भी प्रोफेसी में था, प्रैक्टिकल में नहीं, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के, बिना डायनेमिक्स के वो नाम प्रकट नहीं हो सकता। इसे नया नाम आपके अंदर है, पर ये क्या इसे नया नाम है प्रोफेसी, ये इससे प्रोफेसी में, प्रैक्टिकल में नहीं। शमौन तुम मुझसे प्रेम करता प्रभु तो जानता, शमौन तुम मुझसे प्रेम करता प्रभु तो जानता, शमौन तुम मुझसे प्रेम करता प्रभु तो जानता भी है। पतरस का नहीं, लेकिन जब पवित्र आत्मा पड़ी है, सिंहासन पे आ गया चोटी का पत्थर, और आके एक सारा अंदर पावर से भरा हुआ पत्थर, और लोगों ने सोचा ये वही शमौन है। शमौन ये क्या करेगा? ये वो बात नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ये वो बात है जो जोएल नबी ने कही। और आज फिर से हमें लोगों को लगता है ये वही रहेंगे, पर एक दिन आएगा जब डायनेमिक्स आएंगे और इस छोटे के पत्थर को ढकेंगे, हमारे जीवन के पिरामिड को ढकेंगे, तब लोगों को लगेगा हम वही है, पर हम वो नहीं होंगे, तो वो होंगे जो प्रकी चाहते नबी ने कहा। तब आप चलते फिरते यीशु मसीह होंगे, और लोग जान गए हैं कि यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह वापस दुनिया में, हम प्रमाणित करेंगे यीशु मसीह कल आज युग वो मरा, लेकिन जब जी उठा तो 120 दाने थे और वो भरे गए, और वो चलते चलते आए फिर से यहाँ आए, और फिर से नई मशकें यहाँ पे हैं, और नए दांतों से भरेगा ही भरेगा। हालेलुया। वो सफेद घुड़सवार फिर से आना चाहता है। अब देखिए आनंद धोन में वो आएगा, पर इससे पहले कि आनंद धोन में वो आए, वो आत्मिक रूप से आज पहले ही आता है। कैसे हम इसे देखेंगे थोड़ी देर में, फिर हम बंद करते हैं। हालेलुया। चौथी मोहर, लास्ट पेज, नबी प्रेयर कर रहा है, 390 पैराग्राफ। कितने सुनना चाहते हैं? और अच्छा लगता है जब नबी के सीधे सुनते हैं, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं।
कोई अपना जोड़ मरोड़ नहीं, कोई आइडिया नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा आइडिया पे नहीं आएगा। मुझे ये लगता है, मुझे ये नहीं लगता, मेरे को ऐसा लगता है, उस भाई ने ऐसा कहा, इस पे पवित्र आत्मा नहीं आएगा। पवित्र आत्मा वचन पे आएगा। ये जो प्रचार किया है ओरिजिनल सीड पे आएगा। प्रभु हम आपके कितने धन्यवादित हैं प्रभु, मैं बहुत ही आनंदित हूँ। नबी प्रेयर कर रहा है कि आप और आपके लोगों के लिए, ओ प्रभु आपने हमारे उद्धार को खरीदा उस कलवरी पर। प्रभु हम इसे आनंद के साथ स्वीकार करते हैं। मतलब वो उद्धार ऐसे कुछ नहीं करेगा जब तक कि आप उसे स्वीकार न करें। नबी कहता वो माफी, कोई भी माफी आपके लिए तभी तक कारगर नहीं है जब तक कि उस माफी को कबूल न किया जाए। नबी बताता है कि मुझे एक लड़का था जो जैसे फांसी का हुक्म हो गया, वो लेटर लेके जाता है अब्राहम लिंकन का, उसने माफ कर दिया राष्ट्रपति ने। वो कहता नहीं तुम मुझे मजाक कर रहे हो, वो उसे कबूल नहीं करता, वो लास्ट में उसे फांसी। और ऐसे जब हम अपने दोस्तों के पास जाकर बताते हैं कि देखिए एक मैसेज आया है, सब चीजें माफ है, उसका लहू आज भी ताजा है, तो लोगों को लगता है मजाक कर रहे हैं, पर वो मजाक नहीं, अपनी माफी को ठुकरा रहे हैं। और उसको फांसी मिली तो मरेंगे ये। अब प्रभु अपने आत्मा के द्वारा हमें पर, किसके द्वारा? कितने सुन रहे हैं? कितने तैयार है सुनने के लिए? और यदि हमारे बीच में कोई बुराई है, वचन का कोई अविश्वास, कई लोग यहाँ पिता जो परमेश्वर की हर प्रतिज्ञा पर आमीन के साथ विराम नहीं लगाएंगे। मतलब हर एक प्रतिज्ञा को आमीन के साथ विराम लगा। इससे बाइबल जब खत्म होती है तो इसको विराम आमीन के साथ, आमीन के साथ ही बाइबल खत्म होती है। जैसे मैं पहले में बता रहा था, कोई किताब है बाइबल में जो औरतों के नाम पे, एस्तर, रूथ, और 2 उसके नंबर कितनों में काम करता हूं, तो जरूरी है वो तीसरी किताब हो, और वो और कोई नहीं, वो उसकी दुल्हन। और ये किताब आमीन के साथ खत्म होगी, खत्म होगी। हालेलुया। नबी कह रहा है अगर कोई वचन की बुराई है, कोई अविश्वास है, या कोई ऐसा है जो उसकी हर प्रतिज्ञा पे आमीन के साथ विराम नहीं लगाएगा, होने पाए अब पवित्र आत्मा नीचे आए। कौन? पवित्र आत्मा, वह सफेद घुड़सवार, जब उसकी आत्मा, मसीह का आत्मा, मसीह विरोधी के सामने अपने दूतों को बुलाए। मतलब वो पवित्र आत्मा सफेद घुड़सवार था जो नीचे आता है हर एक बुराई को निकालने के लिए, हर एक अविश्वास को निकालने के लिए, हर एक उसको निकालने के लिए जो आमीन नहीं कहेगा उसकी प्रतिज्ञा पर। इससे आप ध्यान दें, हर एक कलीसिया में 3 प्रकार के विश्वासी होते हैं। आप कहीं भी जमा हो, बाइबल में कोई भी चर्च पकड़े, कोई भी कलीसिया बाइबल में पकड़े, उसमें 3 चीजें, विश्वासी, अविश्वासी और हर जगह पाए जाएंगे। अब इनमें से इसको साफ करने के लिए वो सफेद घुड़सवार आता है ताकि ढोंगी निकले, अविश्वासी निकले और सिर्फ विश्वासी रहे। आप समझे इसे? क्यों? देखिए अल्फा कलीसिया की कैसे शुरुआत हुई, ऊपरी कोठरी में पवित्र आत्मा आने के साथ, और वो ही केवल एक चर्च था जिसमें ढोंगी नहीं थे, अविश्वासी नहीं थे, सिर्फ विश्वासी थे। क्योंकि ढोंगी और अविश्वासी पहले ही निकल गए, कोई फांसी लग गया, कोई निकल गया, वहां सिर्फ विश्वासी थे। इसे पवित्र आत्मा को आने के लिए वो पहले अनॉइंटिंग को भेजता है ताकि हर चीज बाहर हो और सिर्फ विश्वासी बने, ताकि वो सफेद घुड़सवार आपको आके सवारी करके पुनरुत्थान तक लेके जाए। वो पवित्र आत्मा आप पर आएगा और वो वचन चाहिए उसे नीचे। इससे पहले कहती है आत्मा तुरंत कहती है, आत्मा और तुरंत, आत्मा तुरंत नहीं है। इससे आप तुरंत जो वचन है और वो आत्मा वचन, आत्मा वचन पे
बॉडी और हेड यूनाइट होगा, डायनामिक्स और मैकेनिक्स जुड़ेंगे। नबी कहता है वो छोटे का पत्थर आएगा उन पत्थरों पे जो पवित्र आत्मा युग में, यानी इन दिनों में वचन के साथ कांटा काटा जा रहा है ताकि इस लायक हो पाए कि पवित्र आत्मा के युग में बाकी पत्थरों के साथ फिट हो पाए, क्योंकि जब वो आता है तो वो पत्थर सेम होने चाहिए। और हमें लगता है कि सिर्फ बाइबल पढ़ने से और मैसेज पढ़ने से और चर्च आने से, बैठ के जाने से और हर संडे चर्च आने से ये पॉसिबल हो पाएगा, ऐसे नहीं। आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जितना कहा गया बाइबल कहती उतना भी करा, तब भी हम निकम्मे दास हैं। हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। आप अपनी फेयर को बढ़ाइए, ग्रो करिए। एक साल पहले जितने हमने मैसेज पढ़े थे, क्या आज भी उतने के बढ़े हैं? क्या आपकी प्रेयर आज भी उतनी है कि बढ़ी है कि कम हुई है? अपना ग्राफ चेक करें, पिछले एक हफ्ते या एक साल का या 10 साल का, आप जब से मसीह में हैं क्या उतने मैसेज हैं कि बढ़े हैं? क्या हम ग्रो कर रहे हैं? क्या हमारी लाइफ ग्रो कर रही है? अगर कोई बच्चा ग्रो ना करे तो कितनी टेंशन होती है। हमारे साथ में हमारे चाचाओं के बच्चे ग्रो नहीं कर रहे, अब हार्मोन्स की प्रॉब्लम है और 10,000 का 10-15 हज़ार का एक इंजेक्शन लगता है एक हफ्ते के लिए, ठीक ग्रो नहीं कर रहा, उसे नॉर्मल नहीं माना जाता। और हम नॉर्मल समझ के, मैं आपकी बात नहीं करता, आपके अंदर की बात कर रहा हूं। क्यों? मुझे उसकी क्यों टेंशन पता है? क्योंकि रैप्चर में वही जाने वाला है, आप नहीं। हमने सुना क्या नाम है? बाइबल कहती है मांस और लहू स्वर्ग के अधिकारी, तो फिर कौन होगा? वो वचन का रूप, वो पिरामिड जो आपके अंदर बन रहा है। हम क्या ग्रो कर रहे हैं? ये संसार की टेंशन में उसे भूल गए। लूका 19 में उसने एक गधे की सवारी करी, लेकिन प्रकाश 19 में वो गधे की नहीं सवारी कर रहा है, वो दुल्हन की सवारी कर रहा है, वो वचन की सवारी करेगा। तब गधा था, आज घोड़ा है, और वो घोड़ा और कोई नहीं, वो वचन है। भी गधा बिना मिलावट का वचन है, तो ये दुल्हन हो गई और वो घुड़सवार आएगा, अब सवारी कसने गई। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या मैसेज? आमीन। और धन्यवाद लोग जो इस वचन के साथ भी खड़े हैं, आमीन। उस वचन पे आज भी आमीन और हालेलुया कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है स्वर्ग पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन ये प्रतिज्ञा नहीं टलेगी। ये यहोवा की फरमाता वाला वचन है, वो घुड़सवार आएगा ही आएगा, और जो वचन होंगे उनकी सवारी करेगा ही करेगा। जैसे यजकल 9 में वो जो घुड़सवार है वो यही है जो दबाव बांधे हुए है। नबी उसमें कहता है एक जेफरसन मिले, अगर वो दूत आज यहां पाया तो किसको चिन्ह करेगा? और मैं कहता हूं अगर वो दूत आज फिर तो किसको चिन्ह करेगा? किसके अंदर वो इमेज है, किसके अंदर वो कोई काम कर रहे हैं? क्योंकि चोटी का पत्थर 7 गुणों पे आएगा, पिरामिड पे आएगा, और ये पिरामिड फिर से खड़ा होगा। नबी कहता है पिरामिड फिर से खड़ा होगा, जीवन का पेड़ फिर से ग्रो करेगा, परमेश्वर का घर फिर से जिएगा। हालेलुया। और वो फिर से सवारी करना चाहता है, पर वो वचन ढूंढ रहा है। वचन काम करता हुआ, वचन फलों के साथ, क्योंकि उसे फल चाहिए, पत्ते नहीं। अंजीर के पेड़ में पत्ते थे, उससे खुश नहीं हुआ वो, फल से, उसे फल चाहिए, पत्ते नहीं। पेड़ जितना मर्जी हरा भरा हो, कितने ज्यादा पत्ते हो, बड़ा अच्छा हरा दिख रहा, हरियाली दिख रही है, उसे ये नहीं चाहिए, उसे फल चाहिए। और धन्य मरियम तेरे पेट का
उसे फिर से फल चाहिए, उसे जीवन चाहिए, उसे ये गुण काम करते चाहिए। चार्ट के तौर पे नहीं, रेवलेशन के तौर पे नहीं, प्रैक्टिकल के तौर पे चाहिए। उसे गर्जनाएं भविष्यवाणी में नहीं, उसे ये गर्जनाएं गवाही में नहीं, उसे ये जीवन चाहिए। ये आवाजें जीवत हो। आपको गाने सुनने का दिल करे, आप पेन ड्राइव जिम में नहीं रखते, जबकि गाने उसमें होते हैं। नहीं, ये नहीं कर सकते। अब दवाई खाने का दिल करे तो आप दवाई को देखते रहे। डॉक्टर ने 3 टाइम कहा था, बिल्कुल समय पे आते हैं और डोज को रखते हैं। वो आएगा पर वचन चाहिए। नबी कहता है ऐसा गुड़ सवार एक और है, पर वो है पीला सा, वो भी सवारी कसेगा, लेकिन नबी कहता है वो अकीदों पे कसेगा। वो उसकी भी दुल्हन है। मैं कहती चौथी मोर खुली और वहां पीला सारा। मैं चाहता हूं ऊपर ये पूरा खत्म करते हैं। होने पाए कि प्रायश्चित करें, जल्दी से आपके पास आए और तेल और दागत से भर जाएं और उस नामधारी वस्त्र को बदल लें जो कि कैन की मृत्यु का है, और उस हिम के श्वेत वस्त्र को जो अनंत जीवन का है दूल्हे के द्वारा दिया गया है। तब वह किसी दिन विवाह के भोज में जाएंगे पुनरुत्थान के वचन को प्रमाणित होकर, पुनरुत्थान के वचन में, और वो पुनरुत्थान उस वचन को प्रमाणित करेगा। आप समझे इसे? प्रभु इसे प्रदान करे, हृदय को जांचे कि वो लोग आपकी प्रतीक्षा करें। यीशु के नाम में आमीन। और हम भी आमीन कहेंगे। हालेलुया। यस, हम नहीं सकते जहां नबी आमीन करें वहां दुनिया आमीन ना करे। और ऐसा होगा, वो फिर से सफेद घुड़सवार आएगा सवारी कसने के लिए। हालेलुया। जब वो गधे को लेने गए तो उसने कहा जाओ गांव में जाओ, वहां एक घर होगा, वहां पे गधा बंधा होगा, उसे उसके चेले में चले गए। उसे पता था इसने कहा है जाओ, आज का जाओ फलाने घर में एक बाइक लगी होगी, उठा लो, चोरी का केस नहीं हो जाएगा। कहेंगे ये मेरी बाइक है भाई, आरसी देखी मेरे नाम पे, क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि भाई अब जाएंगे तो कैसे गए? उन्होंने कहा बस कहना प्रभु का ये भी चल पड़े। इनको पता था इसने कहा है तो वही करना है, क्योंकि पहले अक्षर कर्म से उनको पता चल गया था कि जो ये कहे वही करना है। उसकी मां ने बताया था नहीं, और वही करिए जो यीशु कहता है। तब आप चमत्कार को देखेंगे, तब आप अक्षर कर्म को देखेंगे, जब वो करेंगे जो यीशु कहता है। हालेलुया। और ये जाते हैं और आप गधे को खोलने रखते हैं और वहां आता है, किधर ये मेरा, चुप हो जाओ, प्रभु का गधे को रोक पाए नहीं। गधे का मालिक भी गधे को, गधा भी जाने से नहीं कह रहा भाई मैंने नहीं जाना, मैंने मालिक के पास जाना। उसे पता था जाना ही है। गधा भी नहीं पीछे मुड़ रहा, ना मालिक उसे पीछे खींच रहा, क्योंकि प्रभु का क्यों? क्योंकि उस पर सवारी करनी थी। किसको? प्रभु यीशु को। क्यों? क्योंकि वचन पूरा होना था। क्योंकि बाइबल लिखा था वो आएगा तो गधी के बच्चे पे सवार होकर आएगा, और वचन को पूरा करने के लिए हर एक चीज को, हर एक प्रयोजन को काम में आना है। और गधे को रोक नहीं पाए क्योंकि प्रभु का वचन है, प्रभु का प्रयोजन है। और तब सवारी तो गधे की करेगी, लेकिन आज उस घोड़ों की करेगा, उस वचन की करेगा, इस दुल्हन की करेगा। और इस दुल्हन को आपका मालिक भी आपको नहीं रोक पाया। वो संसार जिसका आप पे कब्जा था, वो शैतान जो दावा कर रहा था ये मेरे है, ये मेरे है, ये मेरे है, जब उसकी इच्छा हुई मूसा पे सवारी करने की तो फिरौन उसे रोक नहीं पाया, पूरा मिस्र उसे रोक नहीं पाया। उस आग के खंभे को मिलना था मूसा के साथ। और हम ठहराए गए, 5 की गई उन गधों को लाने के लिए वहां पे, और फिर से उन घोड़ों को लाने के लिए जहां पे वचन बीज है उनको लाने के लिए, क्योंकि हर एक बीज आएगा, हर एक बीज आएगा, हर एक वचन है। वो वचन, वो वचन, वो वचन, वो वचन। नबी कहता आप बिलीवर नहीं है, वो वचन आपके अंदर है, वो बिलीवर है। इससे हम सब आयतें मिलते हैं, किताब बनते हैं।
जो कि वचन है जो भाई, आमीन आमीन क्योंकि नया नियम कौन है आप, न्यू टेस्टामेंट आप, ओल्ड टेस्टामेंट वो, और आप एक होते हैं बाइबल में। जब एक होंगे तब बाइबल फिनिश की जाएगी। आमीन हालेलुया हालेलुया फिर से आना चाहिए आपके सवाल करने में। हालेलुया और इस तुलना ने भी ना नहीं करी कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, रिबका कहती मैं जाऊंगी, और हम भी जाएंगे। हम चाहते हैं हुआ है हमारी सवारी। हालेलुया। अब कुछ चलिए एज ए डॉक्ट्रिन प्रूफ, फिर हम बंद करेंगे। चौथी मोहर 195 पर ध्यान दें, एक पीले घोड़े पे चढ़ता है। ये कौन है? चौथी मोहर जब खुलती है तो आप कहते हैं पीला सा घोड़ा। मैं चाहता हूँ पढ़ लें ताकि हम थोड़ा आइडिया हो जाए, फिर हम आगे जाएंगे। हम सब लोग को महिमा की तारीफ देंगे। प्रकाश सुबह क्या उसका 6 अध्याय और उसकी 7 है। किसी भाई के साथ मिलकर पढ़ेंगे हम। जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है। एक पीला सा और उस पे भी एक सवार है। आमीन। पर इसका नाम क्या है? मृत्यु। पर प्रकाश के 19 में भी एक घोड़ा था आमीन। और उसमें भी सवार था, पर वो जीवन था, क्योंकि उसकी जहां पे लिखा था परमेश्वर का वचन, और वचन ही तो जीवन है। इससे जब आप वचन को छोड़ देते आप जीवन को छोड़ देते हैं। उसमें जीवन था पर इस पे मौत है। इस पे भी सवार है, ये भी सवारी कस रहा है घोड़े की, पर वो भी सवारी कस रहा है घोड़े की। आप समझे इसे? आगे मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। अधोलोक उसके पीछे पीछे है। पर उसके अधोलोक पीछे पीछे नहीं है। उसके पीछे पीछे तो वो सारे संत हैं, पूरा स्वर्ग है। हालेलुया। आगे और उन्हें पृथ्वी की एक चौथाई पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाला। एक चौथाई पर अधिकार दिया गया। अब देखते हैं नबी क्या कहते हैं, और हम जानते हैं ये हमारे टाइम की सील है नहीं, 4 सील। आगे नबी ध्यान में एक पीला घोड़े पर चढ़ता है, जैसा कि अपनी सवारी में प्रकट होता है। उस अंतिम सवारी में जब अपने अंत में है, अभी हमारे दिन में नहीं है। हाँ, हमारे दिन में हम तो यही सोचते हैं कि हमारे दिन में ये चौथी मोहर, ये हमारे दिन में नहीं है। फिर हम कौन सी मोहर में है? ये कौन सा टाइम पीरियड है? लेकिन पहले 3 मोहरें थी वो इतिहास थी नहीं, इतिहास में हो चुकी थी। इससे प्रकाशिका की किताब से भविष्य की किताब नहीं, इतिहास की भी किताब है। ये पीछे गई घटना को भी वापस ला देगी। अब समझे से कितने समझ पा रहे हैं? अब 5वीं जो मोहर है वो यहूदियों की है, 6ठी जो मोहर वो न्याय है, और जो 7वीं है उसका आगमन है। चौथी मोहर में हमारे समय में नहीं है, तो फिर हम है किस मोहर में? फिर हम है मतलब 7 की से कम है, हम कोई खाली में नहीं है। अब समझे इसे? पर नबी कहता है वो सवारी कस रहा है, पर हमारे समय में नहीं। मतलब लिटरल तौर पे वो पीला घोड़ा अब सवारी नहीं कस रहा। कब कसेगा नबी बताता है। वह यहां बाद में होगा, वे यहां ये मोहर है जो पहले से बताई गई, मतलब ये भविष्यवाणी है 4th से। क्योंकि देखिए जब ये घटित हुआ कलीसिया जा चुकी थी, मतलब पीला घोड़ा जब सवारी कसेगा तो वो रैप्चर के बाद। पर इससे और रैप्चर कैसे होगा? उठाए जाने के द्वारा, विश्वास के द्वारा नहीं। बिना उठाए जाने के विश्वास के उठाया जाना होगा नहीं। अब उठाए जाने विश्वास कैसे आएगा? 7 गर्जन के द्वारा। 7 गर्जन थे कहां? 7वीं मोहर में। मतलब 7वीं मोहर 4 सील से भी पहले आती है, ओवरलैपिंग के जरिए, ताकि गुप्त तरीके से आपको मैसेज दिया जाए उठाए जाने का, और शैतान को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। उसके लिए आज भी सन्नाटा है,
और हम यहाँ आनंद के साथ इस मैसेज में आनंद ले रहे हैं। Hallelujah. Praise the Lord. लेकिन जब सातवीं मोहर खोली तो आधी घड़ी का सातवीं मोहर बंद की गई। बाइबल में एक ही वर्ष है सातवीं मोहर का जिसमें लिखा है वो खुली है। जब उसने सातवीं मोहर और स्वर्ग में आधी घड़ी का, और लोग कहते देखिए सन्नाटा है, सन्नाटा है, सन्नाटा है। खुली तो सन्नाटा है, कैसे पता चल गया सन्नाटा है? अब मुझे कोई बता दे बाइबल में सातवीं मोहर बंद है? नहीं है, खुली है। तो स्वर्ग में आधी घड़ी का क्यों? क्योंकि तब प्रभु नीचे आता है और इन गर्जनाओं को करता है। इसे नबी कहता है गर्जनाएं पृथ्वी पर होती हैं, क्योंकि सन्नाटा स्वर्ग में था पर गर्जनाएं पृथ्वी पर होती हैं अपनी दुल्हन के लिए, ताकि ये पीला घोड़े का सवार आपकी सवारी ना दस पाए। पर इससे पहले कि ये सवार आए, जीवन का सवार पहले ही आता है, और सफेद घोड़े का सवार पहले ही आता है आपकी सवारी कसने के लिए, पुनरुत्थान के लिए, रैप्चर के लिए, ताकि अपनी दुल्हन को यहाँ से लेके जाए। इससे सवारी कोई ना कोई तो कसेगा। अगर सफेद घोड़े का सवार नहीं तो एक और सवार है जो कसेगा। इसे मेथोडिस्ट वाले भी तैयार हो जाए उस सवारी के लिए। ये सब डिनोमिनेशंस ये वापस WCC में जाएगी। इन्हें वापस जाना है WCC में, क्योंकि किससे आई थी? कैथोलिक से। हर एक डिनोमिनेशन किससे आई? इसीलिए आई। वो बड़ी वैश्या बाइबल कहती है बाकी सारी उसकी बेटी है, और कहते जैसी मां वैसी बेटी होती है। आप समझे इसे? और अंत में WCC के द्वारा ये डिनोमिनेशंस फिर उसी मां कैथोलिक में जाएंगी। बेटियां उसी में से निकली और उसी में अंदर वापस। पर खुशखबरी ये है कि जैसे पुत्र पिता में से आए, ये पिता में वापस जा रहे हैं। जैसे बेटियां मां में वापस जा रही है, पुत्र अपने पिता में वापस जा रहे हैं। वो कलेश के लिए जा रहे हैं और रैप्चर के लिए जा रहे हैं। और जो पीला घोड़े का सवार आएगा और हम पर सफेद घोड़े का सवार। हम पे क्राइस्ट आएगा, उन पे एंटी क्राइस्ट आएगा। हमें बताता है क्योंकि वो भी स्पिरिट है, उसकी भी दुल्हन है WCC, और इसकी भी दुल्हन है वचन दुल्हन, जो बिना मिलावट का सफेद वचन है। और वो तीनों रंग मिक्स करके पीला सा वचन है। क्रीड डिनोमिनेशन सब चीजें मिक्स है। राजनीति अभी कहता है, पॉलिटिकल पावर, रिलीजियस पावर, हर एक चीज मिलके उनका घोड़ा बना। हालेलुया! कितना अच्छा लग रहा है, कितने समझ रहे हैं कि वो सफेद घोड़े का सवार फिर से यहाँ है आपको पुनरुत्थान में लेके जाने के लिए। हालेलुया! 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 इससे मैं खुश हूँ। ये मैसेज मेरे लिए है। उसे मुझे पहले से डरा है। हालेलुया! इसे जब कोई परेशानी आती है तो मुझे टेंशन नहीं होती, क्योंकि परेशानी का समय है, उसकी शुरुआत का भी और उसके अंत का भी। कोई भी परीक्षा अनंत नहीं है, वो टाइम पीरियड में परीक्षा शुरू होती है और परीक्षा खत्म होगी, लेकिन ये वचन आपको अनंत तक लेगा। हालेलुया! जब मसीह प्रकट होता है, कहां प्रकट होता है? मसीह। पर इससे पहले कि मसीह लिटरल रूप में, वास्तविक देह में अरमगदोन के युद्ध में सफेद घोड़े पे बैठ के आए, उसका आत्मा, वही सवार का आत्मा वापस आता है। जैसा सफेद, जैसा पीले से घोड़ा अभी टाइम नहीं है, पर हम जानते हैं भविष्यवाणी के तौर पे नबी कहता हम उसी सील में, मतलब वो घोड़ा लिटरल रूप में अभी नहीं चल रहा, लेकिन आत्मिक रूप से आज भी वो राइड कर रहा है, आज भी सवारी कर रहा है सबकी। इनको कोई तो चला रहा है, कोई तो स्पिरिट चला रही है ना। इससे अपनी दुल्हन WCC को चला रहा है और परमेश्वर अपनी दुल्हन की सवारी कर रहा है। उसके बाद भी अपनी सेवकाई है, वो है 32-24 झूठे नबी और झूठे, और ये
परमेश्वर के बाद अपनी सेवकाई है, वो है इफिसियों 4:11। Yes. हालेलुया। Praise the Lord. आप समझे इसे? वो अपनी दुल्हन बना रहा है, वो अपनी दुल्हन बना रहा है। अब बाइबल कहती है वो जब अपनी इमेज को खड़ा करेगा वो पूरे अपने उसके, तो बाइबल कहती है उससे बड़ा बोल बोलने के लिए मुंह के लिए कितना बड़ा है, Amen. क्योंकि वो तब तैयार होगी। पर जो आनंद की बात ये है कि परमेश्वर भी अपनी दुल्हन को बना रहा है, और जब ये कंप्लीट होगी तो इसे भी बोल दिया जाएगा, बोलने का, इसे भी आवाज दी जाएगी बोलने की। कहता परमेश्वर की आवाज इसमें होगी, क्योंकि सातों आवाजें, सातों मैसेज एक बीच के रूप में आप में है, पर डायनेमिक्स उस आवाजों को प्रकट करते हैं। और शैतान आपसे नहीं डरता, उन आवाजों से डरता है, उस लाइफ से डरता है, उस जीवित आवाज से, जीवित आवाज। हालेलुया। Praise the Lord. ये व्यक्ति प्रकट होता है पूरी रीति से, ये व्यक्ति है। पर पीले घुड़ सवार एक व्यक्ति में आएगा, हाँ जी, वो स्पिरिट एक देह में आएगी जिसका नाम है पोप। Yes. Hallelujah. अगर वो स्पिरिट एक देह में आएगी तो पीले घुड़सवार, सफेद घुड़सवार की स्पिरिट भी एक देह में आएगी, और उस देह का नाम है दुल्हन। लूसीफर उसमें देहधारी होगा और माइकल इस दुनिया में देहधारी होगा। Amen. Praise the Lord. हालेलुया। Amen. जैसे वो अब्राहम के पास आया तो उससे 16 तत्वों की देह ली, वो माइकल फिर से 16 तत्वों की देह लेगा प्रधान दूत की आवाज के लिए। हालेलुया। हालेलुया। मसीह विरोधी और आगे बढ़ते हुए झूठे विश्वकता से होते हुए तब पशु में श्रेष्ठ शैतान, और वह पीले घोड़े पे सवार है, सारे रंग में और सब प्रकार के रंगों में मिला जुला ही उस पीले को कर दे मृत्यु में। हालेलुया। लेकिन जब हमारा प्रभु यहाँ पृथ्वी पर प्रकट हुआ, वह हिम सफेद घोड़े पर सवार होकर वह पूरी रीति से पूरा इमानुएल परमेश्वर का वचन एक मनुष्य में अवतरित था। Yes. ये यहाँ उसमें कितनी भिन्नता है, उसमें ये अंतर है। तो ये मनुष्य मलाकी 4 था जहां सवारी कस रहा था ललकार के लिए, और इससे लोग जब उसने कहा मैं सवारी को फिर से कसूंगा, तो लोग सोचते ब्रदर ब्रायन वापस आएगा दर्जनों को खोलने के लिए, पर वो ब्रदर ब्रायन नहीं कह रहा था मैं इस सवारी को फिर से कसूंगा, नहीं, वो सफेद घुड़सवार था जो ये कह रहा था मैं सवारी को कसूंगा। पहले मलाकी 4 में, लेकिन अब अपनी दुल्हन, और तीसरी बार वास्तविक रूप में जब वो आएगा। इसे 3 राइड है इस घोड़े की जो चलती रहती है, आप समझे इसे? अब देखिए, उसने अब्राहम को कहा एक 16 तत्वों की देह लेके आया, और अब्राहम को कहा मैं जीवन के समय में फिर आऊंगा, तेरे घर एक पुत्र होगा। अब मुझे बाइबल में बताना वो कब आया, वो नहीं आया वास्तविक रूप में, तब देह में आया था और क्या किया मैं जीवन के समय में, पर इजहार पहला भी होगा, बाइबल पढ़ना कहीं नहीं मिलेगा कि परमेश्वर कब आया, क्योंकि तब वो फिर देह में नहीं आया, तब वो डायनेमिक्स रूप में आया, वो गदगी के रूप में आया, अब्राहम और सारा के शरीरों को चेंज कर दिया। हालेलुया। और अब फिर वो मलाकी 4 की देह में मनुष्य के पुत्र में प्रकट हुआ, और उसने कहा मैं फिर आऊंगा। अब कब आएगा? अपनी दुल्हन की देह को चेंज करने के लिए, डायनेमिक्स के रूप में, इसको सेवकाई देने के लिए जो यीशु मसीह में थी। हालेलुया। हालेलुया। आज जब भी जो भी सेवकाई है इस दुनिया में, जितने भी पास्टर हैं इस मैसेज के, किसी भी ग्रुप के, उनके पास जिनके पास सेवकाई है, सबकी अपनी अपनी सेवकाई, क्योंकि जब यीशु मसीह की सेवकाई आती है तो वो अलग ही होगी। फिर ऐसा नहीं है कि आप अपने पास ही हो जाए। अब देखना नबी जब करता है तो कोई गहराई को पुकारती जो वीडियो है, उसमें एक सिस्टर आती है तो ऐसे पीछे हटती है, नबी कहता सिस्टर आइए, ये सिर्फ परमेश्वर का महिमा है, उसका जलाल है, उसके अनॉइंटिंग। ऐसा किसी पास्टर के साथ नहीं होता कि कोई आए और आपको पीछे धक्का लगे कि यहां से निकलो क्योंकि अनॉइंटिंग हुआ है। ये थी यीशु मसीह की सेवा, जब वो और आपके साथ ही रहे। यही अनॉइंटिंग थी जो पतरस के साथ थी, तो इसलिए वो प्रार्थना भी नहीं करवाते थे, बस मुर्दों को
और उनकी उसकी छाव से, उसकी परछाई से लोग, कि ये वो अनॉइंटिंग थी जो उसके आसपास, क्योंकि अब परमेश्वर सिंहासन पे था। और एक दिन फिर से वो श्वेत घुड़सवार वो सिंहासन पे, नबी कहता उसने 3 सिंहासन लगाए, पहले पिता में, दूसरा पुत्र में, तीसरा मनुष्य के हृदय में। उसके 3 सिंहासन नहीं है, चेंज करता है। हालेलुया। मसीह विरोधी पीले घोड़े पे है, मिले जुले रंग, एक घोड़े का एक घोड़ा एक पशु है जो सामर्थ का प्रतिनिधित्व है। घोड़ा कैसे प्रेजेंट करता है? सामर्थ को, पावर को, और पावर वचन में है। इससे वो बिना मिलावट का सफेद घोड़ा